चलिए ये वाला चार्ट देख लेते हैं पहले, जो अभी स्क्रीन पे लगा हुआ है ना, करियर वाइज ही है ये चार्ट इनका। पहले डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, मेल चार्ट है। क्वेश्चन बता देती हूँ। अभी ये बाहर रहते हैं, ठीक है ना, और वहां पे इनका रेस्टोरेंट है, एक्चुअली दो रेस्टोरेंट हैं, और दोनों चाइनीज रेस्टोरेंट हैं इनके, और दोनों रनिंग कंडीशन में है, लीज पे लिए हुए हैं 10 साल के लिए। लेकिन बहुत ना अच्छी कंडीशन, मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत मजा आना किसी चीज में रन करने में, वो वाली सिचुएशन इनकी नहीं है अभी। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या उसको वो वैसी सिचुएशन पे पहुंच पाएंगे कभी आगे, और फिर ना इनके ऊपर लोन भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो लोन भी चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। बताइए मधु जी, शुरू कीजिए। मुझे लग रहा है आज क्लास वाले ना शायद वेट कर रहे हैं उनको, वो आज मैंने इनविटेशन ऐसे ही भेज किया था ना, तो शायद एक बार भेज देती हूँ मैं। अभी तो गुरु में चंद्र है। हम्म। वो चंद्रमा बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो वो 12th हाउस और 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है। हमें लगता है जब गुरु में मार्स आएगा ना, हम्म क्योंकि अगर आप 8 हाउस, नंबर 8 राशि मार्स, तब हो सकता है। चंद्र तो और पैसा लगवा सकता है। हम्म अभी तो नहीं लग रहा हमें इनका लोन होगा, क्योंकि अभी तो और स्पेंड होगा मनी, ये शायद और स्पेंड कर रहे होंगे, हम्म। ये हमें लग रहा है। हम्म, क्योंकि ठीक देखो है। चंद्रमा जो है, हमें लग रहा है 10th हाउस का लॉर्ड है, तो वो हम्म फिर और इनको इंस्टिगेट करेगा कि आप इन अपने बिजनेस में, काम में पैसा और लगाएं। हम्म। क्योंकि या तो केतु उसका फल देगा या चंद्रमा उसका फल देगा। और अभी चंद्रमा, अभी जो है जुपिटर इनका ट्रांजिट कर रहा है, तो हमें तो यही लग रहा है कि मे बी गुरु मंगल में या फिर शनि की जब दशा आएगी, हम्म। तब। ठीक है, निखिल पांडे जी। मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट एक बार कर दीजिए, मेरा मिस हो गया था। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये बाहर रहते हैं, ठीक है ना, और वहाँ इनके दो रेस्टोरेंट हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट हैं दोनों, रनिंग कंडीशन में है, लेकिन बहुत अच्छे रन नहीं कर रहे हैं, जैसा एक खुशी होनी चाहिए ना कि हाँ भाई रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, वो वाली कंडीशन नहीं है। और लोन लिया हुआ है इन्होंने। तो वो लोन कब तक चुकेगा? निखिल पांडे जी। जी जी। तो अभी तो गुरु में चंद्रमा के अंदर ऐसा चल रहा है। हम्म। और अपने से द्वादश में गया है, और परमेश्वर अपने से तृतीय में गया है। अच्छा है, लेकिन लग्न से द्वादश गया, ये अच्छा नहीं है। और अभी गुरु मंगल का जब दशा चल अंतर दशा चलेगा, तो धनेश और सप्तमेश बैठा उनके बैठा हुआ है तृतीय भाव में, तो उस वक्त लोन चुका सकता है, क्योंकि लोन के कारक मंगल भी कहा गया है, और षष्ठम भाव, तो षष्ठेश। लोन के कारक, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई समझ गई समझ गई। जी। तो षष्ठेश के गुरु के दशा षष्ठेश और मंगल के अंदर दशा में शायद हो सकता है। अभी तो चल ही रहा है। 10वें महीने 2024 से चलेगा, तो उसमें चुका सकता है। ठीक है, सोनाली वर्मा जी। जी मैम, मेरे को भी यही लग रहा है, गुरु में मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि है 6th हाउस पे। हम्म। सकता है कि ये चुका दे लोन।
चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए अब। फटाफट पूछ लेती हूँ सबसे, राकेश शर्मा जी। सॉरी मीनू जी, क्वेश्चन पूछ ले कि लोन है कितना। आई एम सॉरी, वो पूछना चाहिए हाँ था। अब आया ना मधु जी बहुत का सही ज्यादा, क्वेश्चन, बहुत है बड़ा ना। लोन है, छोटा लोन है, बड़ा कैसा लोन लोन है? है, 6 करोड़ के आसपास। ठीक है ना। अब आप लोग सब कह रहे हो कि चंद्रमा जाते ही बेटा लोन चुक जाएगा 4 महीने बाद। नहीं, तो आप लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया, पहले क्वेश्चन पूछना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, अब पता चल गया। आप फिर से बताइए। ये चलिए लोन देखिए सोनाली ना। जी, सोनाली जी का सॉरी, टर्न आ गया। आप सोनाली जी बताइए। मैम मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मैम ये अन- हाँ जी। 30 अक्टूबर 2024 में जब गुरु में मंगल आएगा तब सब हम्म कह रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद देखिए गुरु में जब राहु आ जाएगा, ये हम्म मात्र 1 साल का समय है। और गुरु हम्म वक्री, राहु जो है गुरु मतलब फिर षडाष्टक की दशा आ जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हम्म नहीं आएगी इनको? हाँ हाँ आएगी ना, प्रॉब्लम आएगी। वो तो बहुत लंबा हमको लग रहा है पूरा। हाँ लंबा लग रहा है, ये आपने सही बोला। अब इसको कंक्लूड कर ही देंगे, है ना। जी नीरज जी कर दीजिए आपको मैम। कुछ कहना है तो बताइए। नहीं मैम, मैं वही बोलने वाला था जो फ्रेंड्स ने बोला कि हम्म धनेश होकर मंगल हम्म छठे घर को और 10वें घर को दोनों को देख रहे हैं। ठीक है, हम्म तो काम तो उनका फायर से रिलेटेड होना ही था। हम्म तो मंगल उनका अगर रेस्टोरेंट है तो फायर रिलेटेड किचन वगैरह का दिख रहा है। हम्म अगला तो धनेश है, तो मेरे को लगता है ऋण में कुछ तो मदद होनी चाहिए। मंगल हम्म धनेश होकर उसकी अंतर्दशा आ रही है, बट उसके बाद फिर से राहु की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी। और राहु हम्म भी अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, तो और व्यय होगा। मीन्स खर्चा और भयंकर तरीके से बढ़ेगा। हम्म तो अगर कुछ होगा तो मेरे को लगता है शनि की दशा में ही होना चाहिए बेटर। मंगल की दशा हम्म कुछ बेटर करेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, बट हम्म नॉट की कंप्लीटली पे ऑफ करवा देगी, मुझे ऐसा हम्म लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो एक सेकंड, सोनिया जी अब आप बताइए। नमस्कार मीनू जी, बस मैं इसमें नमस्कार थोड़ा जी। ऐड करना चाहती थी हाँ कि जी। जो गुरु की दशा भी चल रही है वो तो शिष्टेश ही है खुद। गुरु वो हाँ तो हाँ हाँ कर्जा देगा ही देगा। बिल्कुल। ऊपर से जी, ऊपर से शनि की दृष्टि है गुरु के ऊपर, तो लोन हम्म चुकाने में भी काफी इनको समय लगेगा। हम्म और जो इन लोन चुकाने वाली जो बात है वो मुझे लगता है कि शनि में होना चाहिए, क्योंकि शनि अगर आप षटबल में देखें तो काफी स्ट्रांग है, सबसे हाँ स्ट्रांग प्लैनेट है। और हम्म बैठा भी लग्नेश के साथ है, तो ये गुड रिजल्ट्स देना चाहिए हम्म शनि को। तो तब जाके इनका लोन शायद क्लियर होने के चांसेस। ठीक है, दिगंबर मठ जी। मैडम ये मंगल की दशा में गुरु की दशा में मंगल में थोड़ा उसको रियायत मिल सकता है, नहीं तो वो तो बहुत लंबी चलेगी ये लोन वाली। ठीक है, लंबी ही चलेगी। देखो अभी इतना जल्दी। अच्छा राकेश शर्मा जी बोलना चाहते हैं, राकेश जी बताइए। मैम एक ही पॉइंट है, शनि भी तो 12वें घर को देख रहा है, तो कैसे क्या वो हुआ, हेल्प करता है? देखने दीजिए। खर्चा तो तो सभी करते हैं, जी है ना। जी, ठीक मैम। अब देखो सबसे पहले ना हमें क्या देखना होगा, 10th हाउस से शुरू करना होगा। मैं काम की बात की ना मैंने, और लोन मैंने किस चीज के लिए लिया, अपने रेस्टोरेंट के लिए ले लिया, 10th हाउस से रिलेटेड। तो 10th का लॉर्ड कहाँ है? ठीक है, 12th में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। बाहर से ही हमारा काम है, और हमारा है भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड, यानी चंद्रमा से रिलेटेड हमारा काम हो गया। बलवान अगर ग्रह देखें तो मंगल भी बलवान है, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशा किसकी आ गई है, वो 10th के लिए क्या रोल प्ले करेगा, पहले उसको समझेंगे। दशा आ गई, तुला लगन है, और गुरु की दशा आ गई, तीसरे का स्वामी और छठे का स्वामी। अब बैठा है 9th हाउस में, है ना, बैठा 9th हाउस में, तो मेहनत कराएगा। हम्म हाँ, तो तीसरे से क्या देखेंगे, पराक्रम देखेंगे, और छठे से रोग ऋण शत्रु, ये सारी बातें देखेंगे। अब गुरु आ गया है और वो भी वक्री अवस्था में है,
तो ये हम सोच के चलेंगे कि भाई जो गुरु की दशा होगी ना उसमें तुम्हारा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा लाइफ का। अब एक अच्छी बात है कि ये 10th हाउस से 12th में बैठा हुआ है और हाउस बड़ा अच्छा पकड़ा हुआ है इसने, 9th हाउस। तो रेस्टोरेंट हमने शुरू किया 2019 में, उसके बाद कोविड आया, तब तो सबके ही काम बंद हो गए थे, 2-3 साल के लिए तो सबका ही ढीला पड़ गया था काम। अब वो पीरियड आ गया है कि अब आप ग्रो करना शुरू करोगे, है ना। तो अब ग्रो करने में टाइम तो लगेगा, एक तो दशा फेवरेबल नहीं है, महादशा तो कम से कम फेवरेबल अभी नहीं है बहुत ज्यादा। और हमें भी आगे भी दिख रहा है कि भाई आप मान लो 1 साल के लिए ही तो मंगल आ रहा है, उसके बाद फिर षडाष्टक आ गया ना। तो इतना बड़ा जब लोन है ना, मान लो आप रेस्टोरेंट्स में से थोड़ा बहुत कमा भी रहे हो मंथली, आप उसमें घर का खर्चा भी निकाल रहे हो, बाहर रहने के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, और आप रेस्टोरेंट का भी पे कर रहे हो, तो कितना आपको बचेगा। तो आपको वो चीज दिखेगी नहीं, आपको वो चुकाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मे बी आप शनि की दशा तक पहुंच जाओ उसे चुकाते चुकाते। लेकिन हाँ, इनके दिमाग में एक ये भी था कि भाई क्या मैं इसको बंद ही कर दूं, ये अभी माइंडसेट में थोड़ा सा ना नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं थक गया करते करते, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, पैटर्न एक बन जाता है। तो सलाह यही होगी कि अभी इस मोड़ पे आके ना अभी उसको बंद मत करो, अब तुम चलाओ, ये चलेगा जरूर अच्छा, लेकिन बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी इसमें। ऐसा मत मान के चलो कि एकदम आप राइज कर जाओगे, नहीं, एकदम राइज नहीं होएगा इसमें, ठीक है ना। और देखो गुरु, आप देखो अरिष्ट के लगन में बैठा हुआ ग्रह जो है ना वो गुरु ही है ना। यहाँ तीसरे छठे का स्वामी है और पीड़ित भी है सूर्य से, शनि से, दोनों की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। ये भी, इससे भी समझ सकते हैं हम। क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी का होना चाहिए, आसान सा ही चार्ट था ये। मैम क्या इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप में खोलते हैं तो इनको हम्म बेटर रहता, क्योंकि जो नहीं, बिल्कुल मूल भी नहीं रहता राशि है। बेटर, बिल्कुल भी नहीं रहता, तीसरे छठे का स्वामी है ना, पार्टनरशिप में हम मना करेंगे इनको। ओके। चलिए इस चार्ट में से बस एक ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। अंकिता जी, इनके जी काम मैम। एक बार में क्यों नहीं बनते हैं, बस इसका ही जवाब दीजिएगा चार्ट देख के। एक बार में कभी भी इनके काम क्यों नहीं बनते हैं, रीजन ढूंढ लीजिए। मैम काम पर्सपेक्टिव में ही पूछ रहे हैं ना, इनके जो ये जॉब या प्रोफेशन जो भी है, उसमें आप पूछ रहे हैं ना। कुछ भी हो सकता है, काम तो काम है। ओके मैम, अगर कर्म क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले मैम यहाँ पे छठे भाव का जो मालिक है, छठे भाव का जो मालिक मंगल है, तो मैम वो हम्म ऑलरेडी कर्म क्षेत्र में मैम चला गया है। तो ठीक वैसे है। भी मैम रुकावटें या इनको ज्यादा स्ट्रगल्स मेहनत तो उधर दिख ही रही है। दूसरा मैम, यहाँ पर जो हमारा अगर भाग्य का स्वामी, अगर हम हम्म थोड़ा बहुत मानते हैं कि भाग्येश भी हमारा सपोर्ट देना चाहिए, तो मैम वो भी ऑलरेडी अष्टम में चला गया अपने से 12th। देखो तो यहाँ भाग्येश ही पर देखेंगे, है ना, हम राइट, भाग्येश ही देखेंगे, भाग्य स्थान हाँ, अगर अच्छा होगा तो हमारे बैठे बैठे भी काम काम भी बन बन जाते जाएगा, हैं। वही है। तो मैम कर्म क्षेत्र में भी ये दिक्कत, और यहाँ पे भाग्येश जो है वो अपने से हाँ 12वां चला गया। तो मैम दोनों चीज में उनकी स्ट्रगल्स तो वैसे भी आ गई है, हाँ, तो उनको स्ट्रगल्स दोनों में करनी पड़ स्ट्रगल रही आ है। रही है, बिल्कुल सही है। चलिए ये तो आसान सा जी क्वेश्चन था, चार्ट दिख गया आगे तो मैंने पूछ दिया। मैम ओके इसमें मैम। लग्नेश का भी बोल सकते हैं कि लग्नेश भी अपने से लग्नेश भी 12वें में गया है सूर्य नहीं, के साथ उसे बैठ के। नहीं बोलेंगे, लग्नेश तो पता नहीं कितनों के 12वें में होंगे। मेन जो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक बार में ओके। काम नहीं बन रहा, काम अटक जाते हैं बार बार मेरे, या तो 5th हाउस का योगदान है या 9th हाउस का बड़ा योगदान है उसमें, ठीक है। और कुछ नहीं मिल रहा तो फिर दशा। ठीक है मैम। लग्नेश ठीक है। 12वें में है तो रहते तो ये भी बाहर ही हैं, तीसरे के साथ स्वामी के साथ बाहर यहाँ पे है देखो, तो रहते तो ये भी बाहर है, उसमें तो कोई वो नहीं है। मैम दृष्टि भी नहीं देखेंगे, जैसे शनि की दृष्टि मंगल पे जा रही तो वैसे ही डिले कर देगा हर चीजों को। शनि की या दृष्टि मंगल पे, यहाँ पे देखो ये तो ना खाली कर्म क्षेत्र की बात आ गई। वैसे भी कोई भी काम हो ना, ये तो जॉब हम्म से रिलेटेड देख रहे हो ना, अब जॉब के बिना भी कोई भी काम हो तो इनके अटकते ही हैं, एक बार में इनका कोई काम आसानी से होता ही नहीं है। वो चाहे इनको इसलिए घर नहीं। खरीदना हो, है ना, जी चाहे इनको कहीं जाना हो, घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो इनको,
क्योंकि भाग्येश अष्टम भाव में चला गया हाँ, है। भाग्येश अष्टम भाव में चला गया है। और जी। एक अभी दशा देखो आप, हाँ, राहु में बुध चल रहा राहु है। में, वैसे भी राहु की दशा चल रही है ना, जी। महादशा राहु की है, शनि के साथ बैठा हुआ है, ये अपने आप से अष्टम में है, और राहु है तो कुछ ना कुछ तो अटकाएगा ही, कुछ ना कुछ तो परेशानी देगा। मेरा भी ऐसे ही होता है बिनू जी, मेरा भी कोई काम ठीक से नहीं बनता, थोड़ा डिले होके ही बनता है। सर ये एक सभी के क्वेश्चन साथ है। ये जी, वाला क्वेश्चन चार्ट था उस ना, मुझे बताइए, ये सर, वाला चार्ट आपको मैंने दिखाया था क्या पहले आपकी क्लास में? नहीं। नहीं। नहीं 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 सर। दिखाया ना, तो इनका क्वेश्चन का जवाब चलिए दीजिए। ध्रुव जी, हाँ, इनका देखो फीमेल है ये, और इनका क्वेश्चन ये है कि इनको ना क्या कहते हैं, ये प्राइवेट जॉब में है, स्कूल में ना, प्राइवेट जॉब में है। तो इनको जैसे अभी छोटी क्लासेस पढ़ाती हैं ये, सेकंड को, थर्ड को, तो इनको प्रमोशन होगा आगे, नहीं होगा, बड़ी क्लासेस मिलेंगी पढ़ाने को, नहीं मिलेंगी, ये इनका क्वेश्चन। जी, जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इनकी 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 राहु की दशा चल रही है, और राहु राहु छठे में, भाग्येश भी छठे, राहु में चंद्रमा चल रहा है इनका, उसके बाद मंगल आएगा। दिक्कत ही दिख रहा है, क्योंकि एक तो भाग भाग छठा 6 8 12 एक्टिव हो रहा है इनके, भाग्येश चला गया है छठे भाव में राहु के साथ, तो दिक्कत ही दिख रहा है। उसके बाद मंगल आएगा, चंद्र मंगल भी 12वें भाव में बैठा है, 6 लॉर्ड है, दिक्कत ही दिख रही है मुझे। ठीक है, सबका यही है विचार, या कुछ और विचार है किसी का, तो आप बता सकते हैं। मैम गुरुजी बताते हैं कि अगर हमने प्रमोशन देखना है तो हम दशम का एकादश भाव देखेंगे, जो कि लगन से अष्टम पड़ता है, और अष्टम पे बुध की ही नजर पड़ रही है अपने ही भाव पर, दूसरे भाव से। तो मुझे लगता है जब बुध की दशा आएगी इसके अंदर राहु में, तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। चलिए ठीक है, यानी आप यहाँ पे कह रहे हो अक्टूबर के आसपास ना? जी। ठीक है, जी। और किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है? और राहु वैसे भी छठे में बहुत अच्छा माना जाता है मैम, एज अ मैलिफिक ग्रह। तो और वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, जो कि भाग्य का लॉर्ड है, तो ओवरऑल ये दशा मुझे लगता है इनकी अच्छी जानी ही चाहिए। कर्म भाव ठीक से है। त्रिकोण में भी है राहु, एक चीज और हम बुध की बोले, दिशा में होना चाहिए। मधु जी मैम बताइए। सूर्य में भी तो हो सकती है जैसे ना? आपने एक आपने मिनट, एक कहा था मिनट, ना, मधु जी बताइए पहले, फिर सबसे पूछ लूंगी। नहीं, हम ये कह रहे थे कि जैसे आपने कहा था ना कि अब ये दशा देखें अभी, हम्म अ, जैसे जब राहु में मार्स आएगा तो वो हम्म 10th से तो 11th है। मार्स आएगा 10th से तो 11th, हाँ ठीक, 11th कहाँ है 10th कैसा? से भाई? 10th से नहीं, थर्ड हो थर्ड है, जाएगा। सॉरी। ओ सॉरी, हाँ। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन था कि अ, हम्म जो अब ये, क्योंकि लगन से राहु 6th है ना, हम्म लगन से 6th है, तो ये इनको कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। वो तो अलग बात है, वो तो इनको चलता ही रहता हाँ, है, वो कोई तो नई बात नहीं है इनके चार्ट को देख के। हाँ, आई डोंट थिंक इनको प्रमोशन मिलेगा अभी। देखो भाई, अगर हेल्थ इश्यू और मिलेगा, प्रमोशन दोनों अलग चीज हो गई बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जिसको हम हेल्थ इश्यू है वो हेल्थ, जज करके नहीं देंगे कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा अब। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। हम कह रहे थे कि वो, सॉरी, वो हमने गलत कैलकुलेट किया, बट राहु में, चंद्र में हमें नहीं लगता इनको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि भाग्यस्थान भी का लॉर्ड भी 6th हाउस में बैठा है, तो हम्म थोड़ा स्ट्रगल दिखा रहा है। और मार्स भी 6th हाउस का लॉर्ड है, हम्म तो गुरु में भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। गुरु 5th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड का, गुरु में लग सकता है। गुरु आई में डोंट हो थिंक ये सकता है राहु में मैम, होगा। गुरु में, क्योंकि स्ट्रगल, ये देखो 6th हाउस में राहु मंगल, राहु की दशा में तो नहीं दिख रहा। हम्म गुरु में कुछ रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। राहु चंद्रमा छठे भाव में होने की वजह से, और मंगल केतु से दृष्ट भी है। ठीक है, अब अनुराधा जी ये बताइए, चार्ट देखने में कैसा लग रहा है करियर वाइज? मैम सूर्य 10th हाउस में सूर्य की राशि है, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5, मैम षडाष्टक की है दशा, मतलब छठे में बैठ गया है जाके। अगर 10th हाउस से हम देखेंगे तो स्ट्रगल तो दिखाई रहा है, लेकिन उसके साथ साथ शुक्र और गुरु दोनों हैं,
तो प्लैनेट्स अच्छे हैं, लेकिन फिर वही बात की 10th हाउस से वो 6th में हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो स्ट्रगल इनकी लाइफ में मुझे लगता है रहेगी। हम्म और वैसे भी लग्न में शनि बैठे हैं मंगल के घर में, हम्म तो शनि वैसे भी कहते हैं डिले, गुरु जी जो बताते हैं कि हर चीज को हम्म डिले कर देते हैं। हम्म तो आई थिंक ठीक। गुरु की दशा में थोड़ा सा अभी इनका बहुत कंपटीशन है, गुरु में कुछ आशा नजर आ रही है, क्योंकि वो थर्ड पराक्रम, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी हम्म अगर ये अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो। हम्म बाकी आप बताएंगे ठीक है क्लियर। ठीक है, अभी सबसे राहु पूछ राहु लेती से हूँ। राहु से 10th जो है एक्टिवेटेड है। राहु का 5th दृष्टि वहां जा रही है। राहु से 10th एक्टिवेटेड है, राहु की 10वीं दृष्टि कैसे जाएगी? नहीं नहीं, पांचवी हाँ हाँ, पांचवी ठीक दृष्टि है। जा रही है ना, 10th एक्टिवेट हो गया। और 11th जब बुध आएगा तो 11th मतलब यानी कि इससे 11th हो जाएगा 8th हाउस यहाँ से। तो बुध हम्म एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे मेरे ख्याल उस समय होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप अक्टूबर के बाद कह रहे हो कि चांसेस हैं। मैं बोलूंगा? और बुध एक तो बात यहीं पे कहना आएगा चाहता ना। हूँ। हम्म आसिम जी एक बात बताइए। कहना चाहता हूँ। हाँ, ये 10th भाव है, इसमें हम्म शनि का दृष्टि आ रहा है, राहु का दृष्टि आ रहा है। तो हम्म प्रमोशन मिलने में दिक्कत भी होगा, वर्क प्लेस में भी दिक्कत आएगा। हम्म और सूर्य बैठा है पोजीशन हम्म फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ से, और वो हम्म शुक्र का साथ बैठा है। शुक्र भी 12th का द्वादश से होकर बैठा है, गुरु का हम्म पोजीशन ठीक है, तो उसको प्रमोशन में तो दिक्कत आएगा, वर्क प्लेस में भी दिक्कत रहेगा, लेकिन संघर्ष तो करके अगर जा पाएगा, एवरेज हम्म हो सकता है। हम्म, ठीक है। चंद्रमौली जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम जहाँ तक मुझे बाकी सभी लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स बोले हुए थे, तो आई एम एग्री विद मोस्ट ऑफ देम। सो हम्म जो सबसे पहले चॉइस ऑफ प्रोफेशन था टीचिंग एजुकेशन, हम्म आई थिंक वो सही नहीं है, बिकॉज उनका जुपिटर इज डेबिलिटेटेड। ठीक है, हम्म इन इन द मेन चार्ट, राइट। हम्म और उसके बाद कोई इट्स नॉट बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है इन D9 ऑल्सो, इट इज इन 8th। हम्म हम्म सो इफ शी कंटिन्यूज वर्किंग इन एजुकेशन, हम्म बहुत अच्छा तो कुछ होता हुआ आई आई कैनॉट सी दैट। हम्म ठीक है। प्लस हम्म करंट इनका दशा चल रहा है, वो भी अभी फेवरेबल नहीं है। और हम्म गुरु का दशा आएगा तो आई डोंट थिंक कोई इनको ग्रोथ मिलेगी, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम ही बढ़े बिकॉज ऑफ द प्लानेटरी कंडीशन डेबिलिटेड। हम्म गुरु विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है। दूसरा, अब आप प्रोफेशन जरा इनका चूज करके बता दीजिए, कौन सा बताएंगे? आपने कहा ना ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, तो अब जरा प्रोफेशन की सलाह दे दीजिए, क्या करना चाहिए। ठीक नहीं है ऐसा नहीं है, बट हाँ, आउट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस दिस मे नॉट बी एन आइडियल चॉइस। ग्रह तो चूज करके बता दीजिए, वो तो हाँ, कर ही सकते हैं ना। तो आई थिंक इनका प्रोफेशन जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू दिस, आपका सन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए था बिकॉज चलो अब ठीक है, आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। यस, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उससे क्या पूछोगे आप कि भाई तुम्हारी एजुकेशन क्या रही पहले से, राइट तुम्हारा 4th हाउस क्या रहा, तुम्हारा पंचम, तुमने पढ़ाई क्या की उस टाइम राइट पे, तब राइट तुम्हारा प्रमोशन डिपेंड करेगा। और हम कर रहे हैं एक, आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, गलती आपकी, मेरी कोई गलती नहीं है। बीए किया हुआ है, हम्म बीएड किया हुआ है, हम्म उसके बाद प्राइवेट में ही जॉब मिलेगी, उससे बड़ी जॉब तो मिलेगी नहीं, हम्म पहले तो ये क्लियर कर लो है। हम्म प्राइवेट में जो पढ़ाई है वो सेकंड थर्ड के बच्चों को करा रही हैं, हम्म उससे कितना ऊपर जा सकती हैं? 7th 8th तक का आप कल्पना कर सकते हो इतने छोटे लेवल की टीचर इतना ऊपर चली जाए? जा ही नहीं सकती। तो यानी ज्यादा से ज्यादा 5th क्लास, है ना। मैम, अभी 15,000 सैलरी है, कितनी बढ़ा देंगे? प्राइवेट स्कूल वाले तो मार देते हैं बिल्कुल सैलरी देने में। नहीं जैसे कि कितना, 3,000? तीन उससे चार ज्यादा पाँच नहीं हजार बढ़ाएंगे, बिल्कुल राइट। भी नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारा माइंडसेट क्या हो गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी सैलरी, हाँ, पहले तो हमने खुद ही देख लिया ये करेक्ट। चीज, है ना। तो हम्म बैकग्राउंड से चलते हुए आना पड़ेगा, स्टोरी बनानी है तो। थोड़ा उसके लिए ये क्लास ज्वाइन किया है। तो पहले ये चलेंगे। दूसरा कि भाई आपने कहा सूर्य के अकॉर्डिंग है, तो भूल जाओ, हाँ, सूर्य के अकॉर्डिंग बिल्कुल, ओके। है ना। गुरु के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल चार्ट है, और जिसने ये पढ़ाई की हो ना उसके लिए प्राइवेट स्कूल में नौकरी, और हाँ, या फिर उनके पास आसपास के बच्चों के ट्यूशन के अलावा और कोई काम बचता नहीं है। करेक्ट। जनरली 99% लेडीज यही काम करती हैं। हम्म या हम्म फिर एस्ट्रोटॉक ज्वाइन कर लो और सीधा सीधा ये कोर्स ज्वाइन करो, समझो अपना एस्ट्रोलॉजी का ये काम बच जाता है और कुछ नहीं बचेगा। करेक्ट। अब देखो इसमें भी सेम कंडीशन है, भाग्येश कहाँ है?
6th छठे हाउस। में, तो उससे करो मेहनत, बढ़ो आगे, है ना। अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। शनि कहाँ है? लगन में। आलस इतना दे देता है इनको, स्लो कर ये देगा। काम शुरू करते हैं, ये तो पहले से ही अटकाने को तैयार है और खुद भी अटकने को तैयार हो गए। लगने चला गया 12वें में। हेल्थ का जिसने बोला था वो सही बोला है। ये जो 10th हाउस का लॉर्ड है ना, वो कहाँ है? अपने से छठे में। उसने कहा कि भाई मैं तभी रिजल्ट दूंगा जब तुम अपनी मेहनत से स्ट्रगल करोगे, बढ़ोगे आगे, तब मैं रिजल्ट दूंगा, अदरवाइज तो मैं रिजल्ट नहीं दूंगा। फिर दो जो मेन प्लैनेट होते हैं, शुक्र और गुरु। शुक्र तो अस्थाई, ये देख लो, तो बहुत ज्यादा पैसे की तो तुम कामना छोड़ दो अभी फिलहाल। राइट। और गुरु देखो तो शनि से दृष्ट, मंगल से दृष्ट, गुरु पीड़ित इतना हो गया सूर्य के साथ, है ना। तभी मैरिड बहुत लाइफ में पीड़ित भी हो गया। डिस्टरबेंस हुआ, दूसरी शादी भी हुई, तो ये सारी चीजें तभी बनी क्योंकि गुरु मेरा पीड़ित है। और अभी फिलहाल राहु में चंद्रमा की दशा है, तो लगता है कि भाई और होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि राहु तो है ही, और वो हो नहीं रहा है, तो मन उसकी वजह से परेशान है। आगे जब गुरु की दशा आएगी, गुरु का षटबल देख लो आप कितना अच्छा है ना। वन ऑफ द 0.82 बिगेस्ट का प्लैनेट षटबल लेके बैठा है, तीसरे में बैठा है, पीड़ित है, अरिष्ट के लगन में है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो, कितना रिजल्ट मिलेगा? कहाँ रिजल्ट मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हैं उससे 1-2 हजार रुपए ऊपर पहुंच जाएंगे बस, उससे ज्यादा तो पहुंचेंगे नहीं। करेक्ट। तो ऐसे में इंसान को बस समझाना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं मैम कह। इनको ये नहीं कह सकते कि ये अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि देखिए बिल्कुल वही बुध मैंने इनको सलाह दी, मैंने कहा कुछ और एमए कर ले। एडिशनल, एडिशनल। हाँ, हाँ। अब कितने कोर्सेज हैं, हम्म। ये एमए कर सकती हैं तो भी पीजीटी ग्रेड में आ सकती हूँ, कि मैं खुद टीचर रही हूँ। हाँ ये हाँ अभी हाँ, टीजीटी पीआरटी में है, तो टीजीटी लेवल तक तो आ ही सकती हैं, बिल्कुल बट वही उसके मैंने लिए इनको इनको अपनी एजुकेशन बढ़ानी होगी। अपनी तरफ से करना पड़ेगा, है ना। हाँ बैठे बैठे तो कुछ जी। काम होगा नहीं। वही मैंने हाँ इनको कहा, मैंने कहा आगे गुरु की दशा आ रही है, देखो अभी आप आपका गुरु मन की नहीं है दशा में पढ़ना, पढ़ तो सकती है आप मैम। पढ़ना शुरू कर दो। आप अभी वो एग्जैक्टली लेवल पे हाँ। लेके जाओ अपने आप को, 2-3 नए नया कुछ करो, तो आपको ना अच्छा, तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अदरवाइज जिस लेवल पे अभी आप हो, 2-3 हजार रुपए से ऊपर आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये माइंडसेट अपना बना के चलो। फिर अगर नहीं पढ़ना है तो फिर ये इसी तरह से रहो, अगर अपग्रेड करना है तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैम गुरु की दशा में तो जी पढ़ सकते हैं ना मैम, हाँ क्योंकि बिल्कुल ये पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ फिफ्थ सकते? लॉर्ड भी, यस मैम, फिफ्थ लॉर्ड उसके भी अंदर है, पढ़ पढ़ सकते लेगी हैं। ये। और मैम ऑलरेडी एक और चीज मैम, यहाँ पे शनि लगन के अंदर बैठा है, और षटबल में मैम शनि बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ऑलरेडी मैम ये किसी के अंदर ही इतना ज्यादा काम करने वाले, ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे तो ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मैम शनि 10th को भी देख ही रहा है। और मैम ऐसे काल पुरुष के हिसाब से उसकी खुद की राशि भी होती है, तो वो तो कर्म तो मैम आपको वही है कि इतना मजबूत होके बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं अंडर में, बहुत अंडर में ही काम करवाएगा, वो बहुत ऊपर तक तो लेवल पे ले जाने को तैयार भी नहीं बैठा। शनि ऑलरेडी डिले करा है जितना ये एक्सपेक्टेडली सोच रही है। और आने वाली दशा भी मैम गुरु की, तो मैम वो खुद ही 10th में, वो 3rd में जाके बैठ गया। और यहाँ पे वही वाली चीज है कि भाग्येश है, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो भी डिमांड हाँ कर रहा है जितना काम करोगे उतना ही मैं दूंगा रिजल्ट। तो मैम सब हाँ, तरीके से गुरु की दशा भी मैम मेहनत करने के लिए कह रहे हैं, तो इनकी मेहनत करने के ओवर लिए कह मेहनत हो रही है। जाएगी, हाँ ओवर मेहनत हो जाएगी मैम, तभी इनको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत प्रमोशन हो सकता है मैम, साल भर में देखो जो थोड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, 10 लेकिन 5 जब हो तक सकता है आप बहुत। अपने यस आप को मैम, अपग्रेड नहीं करोगे ना, तब तक आप बहुत अच्छे लेवल पे आगे नहीं बढ़ बहुत पाओगे। अच्छे, यस मैम, यस मैम। और मीनू जी एक डाउट है, हाँ ये जो टीचिंग जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें दिखा रहा है D9 में 200 में से जाके बैठा है शनि का घर में, शनि बन तो रहा है ना, शनि शनि रिलेटेड बन रहा है। हाँ, हाँ तो शनि रिलेटेड काम हो रहा है, शनि रिलेटेड काम का साथ में टीचिंग का क्या है संबंध, वही वो मैं थोड़ा पूछ समझा रही हूँ, दीजिए। शनि रिलेटेड काम गिनवाओ पहले आप मुझे, बताओ। शनि रिलेटेड काम क्या इतना याद नहीं है, लोहे का लेकिन टीचिंग का साथ में बुध बुध गुरु वो तो मैच नहीं वो कर मैं रहे। समझ गई आपकी बात, यही तो अब गलती है। सारी चीज डिपेंड करती है कि तो वो आपने लाइन एजुकेशन कैसी लाइन ली। गलत सोचा है, नहीं, लाइन गलत लाइन चूज गलत नहीं की सोचा है, है मैं सर। बता देती हूँ क्यों चूज नहीं की है। दशाएं कैसी मिलती गई, मंगल की दशा मिली पढ़ाई के टाइम, फिर राहु की दशा मिली पढ़ाई के टाइम, बहुत अच्छी दशा तो थी नहीं, ना मंगल की बहुत अच्छी है ना राहु की बहुत अच्छी है, दोनों हाउसेस के अकॉर्डिंग आप देख लो। धन भाव में कौन बैठा है? ओके। बुध। बुध की तरह पैसा आ सकता है, ठीक है ना। बुध कैसे पैसा देगा? भाई एजुकेशन से देगा, शिक्षा से देगा। अच्छा तो आज ये जो बेस है ना, ये पहले से मजबूत होना चाहिए, पहली बात तो ये होती है। दूसरा, शनि की तरह काम नहीं किया, लेकिन जब शनि कार्य निर्धारक बन रहा है ना,
और शनि पत्रिका में बलवान है, तो वो उस फील्ड में अपना प्रभाव दिखा देगा। कैसा दिखा देगा? आपको मेहनत करवा देगा बहुत ज्यादा अच्छा इस अच्छा वाली अच्छा, फील्ड समझ में भी। गया। तो हमें देखना पड़ेगा सारा चार्ट। हाँ हाँ आप किसका चार्ट देख रहे हो? क्या वो शनि की तरह काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अब इसको मैं बोल दूं भाई प्रॉपर्टी का काम कर ले, इसके बस की प्रॉपर्टी का काम करना ना सब। ना, वही बात है, वही बात है। हाँ हाँ। इन्हें कि उसका फैमिली भी देखेंगे टीचिंग ना जब कि करेगा फैमिली तेरा बैकग्राउंड क्या तेरा हाँ है, मेहनत बिल्कुल करके देखेंगे, कराएगा। सारी चीज है देखेंगे। ना? क्योंकि पैसा पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सारी सकते चीज हैं। देखनी होती है ना। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि पहले उसकी चीज को सुन लो, उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, उसका पेरेंट्स को देख लो, उसके बाद फिर अपना निर्णय तो बाद में देंगे हम। लेकिन यहाँ में अगर मेल होते तो बोल देते सोनी का रिलेटेड काम करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल देते किसी को कि शनि है तो शनि का रिलेटेड, पहले देखो उसका पहला काम कैसा चल रहा है। अच्छा ठीक है ना, पहले वो भी तो देखना पड़ेगा कि उसने जो काम अभी छेड़ा हुआ है वो क्या है, उसमें कितनी ग्रोथ उसकी हो रही है। काम एकदम चेंज करवाना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी का काम चेंज करवा रहे हो, सोचो। ना, कभी कभी ऐसे भी होता है, अगर वो गलत वो प्रोफेशन अफोर्ड चूज भी तो कर कर लिया सकते हो ना। तो उसको उसको बोल सकते हो, आप जो प्रोफेशन में आए दूसरा प्रोफेशन इसी में आपको आना चाहिए, आपका इंटरेस्टेड है क्या? वही तो हाँ, हम वो हमें ऐसे भी नहीं बोल इंटरेस्टेड है। सकते आसिम जी, उसके हाँ ऊपर एजुकेशन भी तो डिपेंड करती है ना। आप हाँ, ऐसे वो किसी बात को सही है। कैसे बोल दोगे प्रोफेशन में? अब मैं वो ये कर अफोर्ड रही भी हूँ, आप कर मुझे सकते कुछ हैं। और प्रोफेशन बता दो कि आप तो वहां चले जाओ, रिसर्च में चले जाओ, है ना, या सरकारी जॉब। मेरी उम्र तो देखो। तो ऐसे थोड़ी बोल ठीक है। सकते हो आप किसी को भी। फिर उनकी घर का भी तो देखना पड़ेगा ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जरूरत होगी पैसे की, फैमिली में। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे ठीक है, किसी को नहीं कह चलिए सकते अभी कि आप नेक्स्ट चेंज चार्ट ले लेते हैं। ये वाले चार्ट में सबसे पीड़ित भाव और कोई एक प्रॉब्लम ढूंढ के बताइए। अगर पहले दिखा चुकी हूँ तो बता दीजिएगा, फिर हटा दूंगी मैं। नहीं मैम, ये नया ही है। नहीं, नया है मैम। तो चलिए राजेश जी, राजेश साहनी जी। निमांश जी। देखो जिस जिसने वीडियो ऑन कर ली है उन्हें, वीडियो ऑफ है वो बोलेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। ध्रुव जी। जी मैं मेरे हिसाब से तो इनका फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड चला गया है ट्वेल्थ हम्म हाउस में, हम्म और वो एक्सचेंज भी हो रहा है, फोर्थ और ट्वेल्थ का मंगल भी है, हो सकता है देश के बाहर ले जाए उनको, राहु से भी दृष्ट है शनि। हम्म फोर्थ फोर्थ हाउस माता या बाहर ले हम्म जाएगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीड़ित है। ठीक है, आपने ये बिल्कुल सही बोला कि फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम है, क्योंकि छठे की मूल त्रिकोण और 12वें की जो मूल त्रिकोण है, मतलब शुक्र की और मंगल की जो मूल त्रिकोण है वो यहाँ आ गई है। तो इफेक्ट कहाँ पे हो गया? यहाँ पे। क्योंकि छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर होंगे, है ना। और जबकि इनकी मूल त्रिकोण आ जाए तो वो अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएगी। मूल त्रिकोण कहाँ आ गई? फोर्थ हाउस में, यानी सुख में कमी हो गई। पहली बात, मोटा मोटा मान लो कि भाई सुख में कमी है, माता में है अब कमी, मतलब माता को परेशानी है या माता से परेशानी है या प्रॉपर्टी, वो तो बाद की बात हो गई। हमने एक लाइन देख लिया कि भाई सुख में तो परेशानी है इस जातक के, समझ में आ गया। फिर देखा हमने चंद्रमा की क्या हालत है इसकी। चंद्रमा देखो है तीसरे में, कोई दिक्कत नहीं है, बलवान भी है, लेकिन अस्त हो गया है। तो ये अस्त हो गया है चंद्रमा, तो ये वैसे ही परेशान करेगा। ठीक है ना। अब इनको गुरु में, ये जॉब करते थे, बहुत अच्छी सैलरी इनकी कभी भी नहीं रही है 40-50 हजार से ऊपर। गुरु में जब राहु की दशा आई ना इनकी, ये गुरु में राहु की, तो किसी को इन्होंने अपना चार्ट दिखाया होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट कर दो। लोहे का बिजनेस उन्होंने बताया इसको करने के लिए, पार्टनरशिप में, कि आप लोहे का बिजनेस कर सकते हो। तो इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। अब आप ये बताओ कि उसके बाद इनकी कंडीशन क्या रही होगी। भारती जी। सॉरी दीदी, मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, तो अभी नहीं बोल पाऊंगी, अच्छा लेट। कोई बात नहीं, कोई नहीं। सॉरी निखिल दीदी। पांडे जी। जी
लोहे के बिजनेस करवा दिए थे ना। हम्म। हमें तो लगता है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गुरु में राहु का चल रहा है और अष्टमेश का अंतर्दशा चल रहा था। हम्म। और ना ना वहां पे उसकी। आपका म्यूट हो गया निखिल जी। दिगंबर मर्जी जी आप बताइए। मैडम ये तो राहु बुध के घर में बैठा है, वो भी 8th हाउस। वो लोहे का बिजनेस करना है तो शनि के मुताबिक होना होना चाहिए। यहाँ तो शनि का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो गलत चॉइस था, हम्म। ये मैं समझता हूँ। ठीक है, तो क्या अभी कर सकते हैं शनि की दशा में? नहीं मैडम, नहीं करना ठीक नहीं चाहिए। रहे, ठीक नहीं ठीक है। रहेगा। ठीक है, और किसी का कोई और ओपिनियन? हमारा एक गुरुजी ने ये क्वेश्चन भी था बताया था, हम्म। गुरुजी ने ये भी बताया था कि जो सबसे स्ट्रांग ग्रह है वो अपनी तरफ ले जाता है, तो शनि हाँ, षटबल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांग है, हाँ। तो वो मतलब एग्जॉल्टेड भी है, चाहे 12th हाउस हम्म। में है, हम्म। लेकिन राहु से दृष्टि भी है वैसे। हम्म। तो कर सकते हैं शनि का, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि राहु तो 10th हाउस से तो फिर इसका 11th हुआ ना, और वो हम्म। फिर लाभ स्थान का भी, जो 11th हाउस का भी रिजल्ट देगा। हम्म। या तो उसके हिसाब से तो इतना बुरा नहीं होना चाहिए। और जो दशा आ गई षडाष्टक की, और गुरु में जो आखिरी अंतर दशा आ गई वो, और शनि क्या इतना अच्छा प्लेनेट है कि वो दशा चेंज होते ही रातों रात करा देगा काम। नहीं नहीं, शनि तो देर से लेके जाएगा, लेकिन अम, आप कहते हैं ना कि भाई जो जहां पर बैठा है, हम्म। हाँ अगर वो 8th लगन से 8th है, तो हाँ उनको नहीं, उसके परेशानी लिए है। आपको पहले एक चीज देखनी होगी। मेरा क्वेश्चन कहाँ से था? मेरा क्वेश्चन था 10th हाउस का। फिर से वापस 10th हाउस पे आ जाओ। 10th हाउस का बल देख लो सबसे पहले कैसा है। 10th का लॉर्ड कहाँ है? तीसरे में। सूर्य का बल देख लो कितना है? हमें कम है ना? चंद्रमा अस्त है, यानी भाग्येशी है चंद्रमा। देख रहा है अपने घर को, लेकिन पीड़ित होने के बाद देख रहा है। मतलब दृष्टि में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात को ना मार्क मत कीजिएगा मेरी इस बात को बिल्कुल भी, कि अस्त होके फिर देख रहा है। अस्त होने का मतलब है कि परेशान हो गया है वो, पीड़ित हो गया है, वीक हो गया है ना? उसके बाद वो देख रहा है, तो मतलब मेहनत ज्यादा लगेगी, उसके बाद तुम्हें अफोर्ड, तुम्हें भाग्य का साथ मिलेगा। ये क्लियर हो गया? अब देखो धन भाव का स्वामी कहाँ है? लगन में। पाप कर्तरी भी अच्छा हो है। गया। और गुरु में ये दशा जो थी ना, ये आखिरी अंतरदशा थी षडाष्टक। इसमें तो जब भी कभी चेंजिंग फेज हो, और जब कोई दशा स्टार्ट ही हो रही हो, तो ये जो चेंज होने वाला जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे बहुत सोच समझ के कोई भी फैसला करना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट आगे तक दिखाई देगा, है ना? तो उसका आप इफेक्ट ये आगे कह तक दिखाई हाँ, देगा। अब जैसे ये शनि की दशा शुरू हुई, देखो इसमें पैसे उन्होंने लगा दिए, या 8-10 लाख जितने लगाए होंगे वो तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, उसमें लगाए। और जो शनि में शनि की दशा थी ना, वो भी करीबन 2 साल की इनकी निकल गई खराब। अभी कुछ टाइम से ही इनका काम धीरे 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 ठीक होना स्टार्ट हुआ है। और इन्होंने बिजनेस तो छोड़ ही दिया वो, क्योंकि जब इतना परेशान हो गए, इतना लग गए, इतनी हिम्मत है नहीं इनके अंदर कि ये रिस्क ले सकें। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनका अस्त है। तो इतना नहीं है कि भाई पैसे अंधाधुंध, क्योंकि होने भी चाहिए ना आदमी के पास इतना पैसा। वो नहीं लगाएंगे उतना, ना उनके घर वाले लगाने देंगे कि एक बार रिस्क ले लिया बस बहुत है, नहीं हुआ तो काम खत्म। शनि में फिर इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया और घर से दूर चले गए। ये अभी जिन्होंने भी बताया था ना कि घर से दूर हैं, वो शनि की दशा में 1-2 साल जैसे शनि की दशा निकली, उसके बाद वो दूर जा गए, और वहां पे अब इनकी जॉब ठीक है। हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड तो रहते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं वहां पे। बीवी बच्चे सब घर पे हैं, यहाँ पे अलग, बीवी की अलग जॉब चलती है, उनकी अलग है, तो थोड़ा डिस्टेंस है। तो वो खुश तो नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा, लेकिन पैसे के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अभी फिलहाल वो वहीं पे ही रह रहे हैं। तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर जैसे अब उन्होंने गलत दशा में शुरू कराने को बोला, हम्म। लेकिन जैसे इस चार्ट को अगर हम देखें, तो अगर वो हमें बोलते हैं, तो क्या हम उन्हें बोले कि आप बिजनेस नहीं करो, या शनि में बुध आता है नहीं तब नहीं, शुरू बिल्कुल करो? नहीं, हम शनि में बुध में भी नहीं बोलेंगे भाई, जब तक की कैपेबिलिटी देख लो ना आप। अगर ठीक है। यही सारे ग्रह यहाँ होते तो हम बोल देते कि कर लो,
पहले उसका माइंडसेट सारा ना चेक करना होगा। बिजनेस माइंडेड लोग थोड़े से अलग होते हैं, वो डरते नहीं है, खतरों के खिलाड़ी हो जाएंगे फिर वो बिल्कुल। मैम ये किस ये चीज चार्ट का को देख काम के करते ऐसा हैं नहीं बाहर? लग रहा है। बाहर बाहर तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अब जॉब करते हैं, जॉब जो भी जिससे भी रिलेटेड करते होंगे, वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उनका। वो तो मैम वैसे भी सर ने बताया था ना कि हमारा एक पार्ट में अगर ज्यादा ग्रह होता है तो हम जॉब ही कर पाते हैं, तो वो सर वैसे वो मैम वैसे नहीं, भी इस ऐसा भी टाइप नहीं है, में। देखो ऐसा भी नहीं है, तीसरे हाउस वाले लोग भी बिजनेस करते हैं, जिसके तीसरे में ज्यादा ग्रह होते हैं ना, करते वो भी बट बिजनेस। मैम ये अस्त है ना मैम, यहाँ अस्त वो है ना, अस्त है, चंद्रमा और भी अस्त है छठबल और में ये सूर्य वीक भी है, वो भी चीज हमें वीक है, बस वही रीजन है मैम, वो तो कर लेंगे बट चंद्रमा भी तो वीक है डेयरिंग। बिल्कुल वीक तो है ही। और तीव्र दशा है ना मैम, इस दशा में तो चेंज करना भी अपना अपने मीनू प्रॉब्लमेटिक है दी मैम। मीनू दी सारे जो ग्रह है वो भी तो अप्रकाशित भाव में ही आ रहे हैं ना। हाँ हाँ प्रकाशित हाँ, भाव में तो कोई ग्रह ही नहीं है ज्यादातर। प्रकाशित भाव ठीक है। में कोई ग्रह ही नहीं है, बिल्कुल सही। हाँ, तो इस वजह से भी वो बिजनेस में अगर इधर की साइड होते तो हम फिर भी बिजनेस माइंडेड होती, लेकिन प्रकाशित भाव में ग्रह ज्यादा होते तभी हो पाती। सही कहा हालांकि आप, बिल्कुल। हालांकि हालांकि दीदी राहु जो है वो मान लो 10th के 11th में बैठ गया, और एक तरीके से वो छठे का भी फल करेगा, 11th भाव का भी फल करेगा, लेकिन फिर भी इनकी दशा अच्छी नहीं निकली, क्योंकि देखो अच्छी नहीं अप्रकाशित निकली भाव। क्योंकि षडाष्टक है ना। जी दीदी, षडाष्टक की वजह से नहीं निकली है, और हाँ जी, अप्रकाशित भाव होने के कारण भी अच्छी नहीं निकली। हाँ बिजनेस के लिए गुरु एंड चंद्र दीदी का हमने पोजीशन इसमें भी चाहिए। सूर्य को गुरु एंड पीड़ित चंद्र क्यों दोनों माना है? पीड़ित है। लाभ नहीं था लोग। हाँ जी दीदी। हाँ, सूर्य को पीड़ित नहीं कहा मैंने, षडबल में वीक बोला, ये देखो अच्छा 0.85। षडबल में, हाँ षडबल में तो वीक है, क्योंकि मुझे लगा भाग्येश के साथ और उसके लाभेश के साथ बैठा हुआ है, तो अच्छा यहाँ षडबल में इतना वीक है तो इस वजह से ठीक है। पर मीनू दी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि जो ग्रह षडबल में मजबूत होता है वो अपनी दशाओं में अच्छा फल देता है, ये गुरुजी ने बताया था। तो शनि तो षडबल में अच्छा है, काफी अच्छा है, तो भी फिर कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया इनको, या अच्छा मैं बता देती हूँ, एक सेकंड, अब आ जाओ चार्ट पे, देखना कब से शुरू हुआ शनि, बताइए अ, जरा। शनि दीदी 2021 से है ना। 2021 में एक बार जरा देश की पूरी कंडीशन अपने दिमाग में ले आओ। कोरोना कोविड टाइम टाइम था ना, धीरे धीरे उससे निकले। और हाँ। शनि की दशा कभी भी एकदम आते ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, उसके बाद इनको जॉब मिल गई और ये कर भी रहे। वही निरंतरता और धीमी गति वही हुआ इनके साथ भी ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम दीदी, ये समझ एक मेरा छोटा क्वेश्चन है, सॉरी मैम, मैं कहता इन्हें कहो कि कोविड में आप बच गए, 12वें घर में शनि था, उसी की खुशी में ना हो रहा है बिजनेस। सही कह रहे हो, टाइम ही गलत था वो चूज करने का, जब इन्होंने चूज किया वो बिजनेस। दीदी ये बाहर क्या शनि की दशा में ही गए फिर? हाँ हाँ, शनि की दशा में ही गए बाहर। अब दीदी इनका बाहर शनि तो मतलब बाद में विदेश बैठ। नहीं गए, मतलब यहीं थोड़ा दूर ही है घर से, 4-5 घंटे के रास्ते पे। अच्छा ओके। अगर अगर कोरोना ना होता तो चल जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलता, नहीं मतलब कभी जैसे नहीं शनि चलता। की तब क्यों नहीं चलता मैं बताती हूँ, क्योंकि एक तो ये दशा खराब, गुरु राहु खराब, दूसरा शनि आते ही रिजल्ट नहीं देगा, और इनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। पेशेंस का मतलब ये इतना पैसा नहीं लगाएंगे ना, इतना वेट करेंगे उसके लिए। और खासकर इनके पिताजी, वो उसमें एक आना भी खर्च नहीं करेंगे आगे। और इनके पास अपने जुड़े हुए इतने नहीं थे कि भाई उसको मैं चलाता जाऊं, करता जाऊं, चलाता जाऊं, है ना, वो रिस्क टेकर वाली एबिलिटी इनके अंदर नहीं है। मीनू जी एक क्वेश्चन मेरा ये था, इनका थर्ड हाउस भी पापकर्त्री में आ गया ना? हाँ, बस क्योंकि शुक्र है, लेकिन हम मान सकते हैं, मानेंगे बल्कि। केतु और मंगल है मीनू जी, हाँ मंगल हाँ, भी है मंगल है, देखो। मंगल है, बिल्कुल मानेंगे पापकर्त्री में। हाँ, और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये था, अभी भारती ने बोला ना कि प्रकाशित और अप्रकाशित भाव में ज्यादा ग्रह हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे हस्बैंड की कुंडली में सारे ग्रह लेफ्ट साइड में है, एंड ही इज एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन वही है। मैं कह रही हूँ ना, वो कर सकते हैं ऐसे। इसमें इस हाउस में ज्यादातर ग्रह ना बिजनेसमैन के, देखो 8वें में भी होते हैं ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड के खुद के 8th हाउस में है, और वो उन्होंने शुरू से ही बिजनेस किया है। इस हाउस में होंगे वो भी बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपकी दशा और आपके ग्रहों का बल। तो ये तो देखो, एक तो होता है सिद्धांत
जो पुस्तकों में लिखा है हमने पढ़ लिया, एक होता है जनरल जो हम देख के सीख रहे हैं। मेरे तो हस्बैंड के दोनों अप्लाई सारे करना ग्रह चाहिए। 3rd, हाँ 4th एंड 9th हाउस में है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू। बल्कि लग्न जो है वो पापकर्तरी में आ रहा है, बल्कि हम लग्न भी इसको पापकर्तरी में आ रहा है, ये भी ऐसा हो गया। सबसे शुक्र भी है ज्यादा ना दीदी देखो पर, भाग्येश को भी देख लो ना आप। भाग्येश तो अस्त हो गया। नहीं हाँ दीदी, इनका शुक्र है तो सेकंड पाप कर्तरी तो नहीं कहेंगे, पाप प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि 2 ग्रह हैं, पर शुक्र भी है कहीं ना कहीं, तो पूरा पाप सेकंड हाउस कर्तरी भी भी तो नहीं पीड़ित है कहेंगे। ना। देखो आप ना इसको ऐसे समझो, आप बैठे हो इधर, हम्म कोई एक आ गया दुश्मन, इधर एक दुश्मन आ गया, दुश्मन के साथ यहाँ एक थोड़ा अच्छा आदमी भी आ गया, बस ये मानो। हाँ, पर वो वो बचा नहीं दोनों पाया। तरफ दुश्मन है ना, वो कैसे बचा पाएगा अकेला। जी दीदी। अच्छे आदमी की दशा भी नहीं आई, दशा भी नहीं आई शनि। अच्छे आदमी की। पर दीदी वक्री अष्टक शनि वर्ग को में कैसे तो लग्न देखेंगे? को, अष्टक वर्ग में तो दीदी 39 मार्क्स है इनको, इसका क्या प्रभाव हुआ इनके लग्न पर? जैसे अष्टक लग्न वर्ग में पर तो आप ये प्रभाव कह सकते हो कि भाई हिम्मत थोड़ी हारी है इसने, ये काम करना हिम्मत। छोड़ दिया, बंद कर दिया। डिप्रेस्ड हो सकता है इंसान, ऐसी हालत में डिप्रेस्ड क्यों हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा इसका अस्त हो चुका है और दशा मिल गई इसको खराब खराब, तो वो कितना झेलेगा। लेकिन ये नहीं है कि उसने सब छोड़ दिया, ना बच्चे की सुन रहा है, ना बीवी की, लड़ाई हो रही है घर में, वो सिचुएशन नहीं आने दी। दीदी एक चीज और बताइए कि अष्टक वर्ग में अगर 8th भाव में ज्यादा पॉइंट हो तो हम उसको क्या मानेंगे? भाई देखो मैं सही बताऊं, मैं अष्टक हम्म वर्ग में ये पॉइंट कभी देखती ही नहीं हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कोई जरूरत नहीं अच्छा, है पॉइंट देखने की, आप यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। अष्टक वर्ग से आपको पॉइंट से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली फिर हम षटबल को तो महत्व देंगे ही षटबल को देंगे। देंगे, षटबल को ही देंगे। ठीक है दीदी, एक बार कुछ गुरुजी ने बताया था 8th का, मैं भूल गई, तो मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूं कि कुछ अष्टक वर्ग में ज्यादा थे तो 8th हाउस में थे, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने हाँ आपसे गुरु जी पूछ से ना ली। एक बार पत्रिका विश्लेषण करा के देखना। फिर देखो वो रिजल्ट कैसे निकाल के दिखाएंगे आपको। नहीं, कोई बात हुई थी तो उन्होंने समझाया तो था, पर अब वो बात माइंड वक्री से स्लिप शनि हो का गया। कैसे, क्या रिजल्ट देंगे? जैसे वक्री हो गया शनि, तो वो क्या रिजल्ट कम करेगा कि नहीं नहीं, कम नहीं बेटर करेगा, करेगा? शनि वक्री होकर यहाँ अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण ना 4th हाउस में है। दोनों अच्छे भावों का है ना दीदी, अगर सातचर्य के नियम से लगे तो 3rd और हाँ 4th दोनों का अच्छे हमारे। भावों का एक स्वामी मिनट है। प्लीज, प्लीज मिस भारती उनको बोलने दीजिए। ओ अगर सॉरी शनि दीदी। शनि वक्री वक्री हो, लेकिन हम्म। उसकी मूल त्रिकोण 6, 8, 12 में हो, और यहाँ वो अच्छा केंद्रीय प्रभाव नहीं त्रिकोण देगा, वो अच्छा प्रभाव केंद्रीय नहीं देगा। त्रिकोण में हो तो अच्छा तो नहीं देगा, तो ये ऐसे 8-12 देखेंगे। वाला ओके ना, जैसे रोग की बात होती है छठे से, तो वो उसको बढ़ा देगा, ऋण को ओके बढ़ा देगा। बढ़ाने का मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये नहीं है कि आपको पैसा कोई बैंक वाला ज्यादा दे देगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया कि मतलब आपके ऊपर कर्जा चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा, आप कैसे उतारोगे, परेशान रहोगे ज्यादा। ओके थैंक यू। Pero por el hambre también. Es una fa- एक हमने ना चार्ट रखाया है फर्स्ट जॉब के लिए, अगर आपके पास हाँ टाइम हाँ हो हाँ, तो। मैं देख लेती हूँ अभी। हाँ चलिए अब मैंने ना आपका व्हाट्सएप लगा पे लेती लगा हूँ, दिया। हाँ मेरे पास तो यही चार्ट थे शायद, वो ये ना वाला। फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हाँ तो पहले कहाँ रहते हैं ये, वो पूरा बैकग्राउंड आप बता दो हाँ सबको। पहले मैं चार्ट ये लगा आप, लेती हूँ, आपने ग्रुप में डाल रखा है ना। हाँ हाँ तो आप मैं चार्ट लगा लेती हूँ, इतने आप बैकग्राउंड शुरू कर दो बताना। हाँ ये तो यही यूएस में ही है, और अभी डेंटल स्कूल खत्म हो किया है, मतलब कि ऑलमोस्ट ये तो अब डेंटिस्ट बन गए हैं। गर्ल का चार्ट है, और अब फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अच्छी फैमिली से हैं, फैमिली का सपोर्ट है, सब कुछ है। वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, पर थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, यू नो व्हाई। हाँ वो तो तो ठीक है, समझ में आ गया, यही चार्ट है हाँ ना तो मधु जी। हाँ जी हाँ जी यही चार्ट है, तो अब शनि आप यू लगन कैन का है से ना। नेगेटिविटी क्यों आ जाती है, वो हाँ। फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाती है। देखो इनका चंद्रमा कई भी थोड़ा सा वीक है षटबल में, और लगन में इनका हम्म, शनि बैठा हुआ है, दूसरा दशा भी केतु की चल रही है, मतलब खत्म हो जाएगी अब तो, चलो।
हाँ हाँ, तो वही टू क्वेश्चन आया था कि भाई फर्स्ट जॉब कब लगेगी। अभी तो हम्म ढूंढना शुरू किया है। हम्म अ, हम्म 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 और फिर दो क्वेश्चन थे कि भाई फर्स्ट जॉब कब लगेगी, हम्म दूसरा कि जैसे फैमिली तो जॉर्जिया की है। हम्म अभी क्वेश्चन था कि भाई जॉर्जिया में जॉब लें या कहीं और हम्म जॉब लगेगी, घर से बाहर जाके काम करेंगे। ये दो हम्म। क्वेश्चन थे क्योंकि देखो जैसे घर से बाहर आपका। तो ये जा, अच्छा पहले सबसे पूछ लेती हूँ। हाँ अंकिता जी हाँ बताइए। मैम उनकी जॉब की बात अगर करें तो मैम केतु तो नहीं अभी, पर मैम वो तो ये शुक्र जो अब आएगा, तो हम्म मैम शुक्र के अंदर मैम जब इनका, मैम शुक्र ही इनको कहीं ना कहीं जॉब इनको दिलवाएगा मैम। हम्म शुक्र में शुक्र, वो भी मैम या तो मंगल आए या हम्म मैम सूर्य, क्योंकि मैम वो भी छठे भाव के अंदर है, और राहु, मैम यही जो प्रत्यंतर के अंदर आएंगे तो मैम हम्म। दिलवा सकते हैं। ठीक तो है। मैम मेरे हिसाब से जब शुक्र आएगा मैम तभी इनका ये चीज होगी। और रही बात इनकी मैम थोड़ा सा घर से दूर जाने की, तो हम्म मैम यहाँ पे ऑलरेडी जो चौथे भाव का स्वामी बुध है, हम्म तो मैम वो ऑलरेडी अष्टम में जाकर बैठ गया है। हम्म हालांकि शुक्र और फिर मंगल भी मैम देख रहा है उसको, तो मैम यहाँ और केतु भी देख रहा है, तो मैम हो सकता है जॉब रिलेटेड मैम इनका घर छूटे, थोड़ा सा डिस्टेंस ही सही पर थोड़े से दूर में जाकर इनको ये जॉब या कुछ भी ऐसा मिल सकता है, नियर वाटर प्लेस और समथिंग, जहाँ इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए। उनका ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये मैम था कि शुक्र भाई तीसरे भाव का भी मालिक I'm है, तो मैम इनको I'm ड्राइव, sorry। फाइन मैं तो कपूर जी, शुक्र नहीं मैम नहीं, आई जस्ट चौथे वांटेड घर टू से ऐड 12वां कि भी है। आई ओके। जस्ट वांटेड टू ऐड कि उनका क्वेश्चन, पेरेंट्स का क्वेश्चन ये था कि भाई जॉब जैसे कौन सा बेटर होगा, जैसे जॉर्जिया में जॉब करें या हम्म जॉर्जिया से बाहर जाके जॉब करें, कहाँ हम्म पे, जैसे आप दिल्ली जयपुर ऐसे कर लेना। तो क्योंकि मधु कपूर जी बाहर ही जाएंगे, क्योंकि शायद शुक्र मैम दशा उसके अंदर थर्ड भाव वो भी एक्टिव करेगा मैम, मतलब चौथे का 12वां हो गया मैम, तो ये घर से भी वैसे भी दूर जाएंगे। और शायद हो सकता है वही दिल्ली या जयपुर वाला जो डिस्टेंस है जो ये हम्म। बोल रहे हैं, शायद इसी डिस्टेंस के अंदर नियर बाय एनी वाटर प्लेस मैम इनका ये जॉब हो सकता है। ठीक है मधु जी देखिए शुक्र की दशा है ना, तो इनको ये बाहर तो ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण आठवें की भी है, ओ सॉरी आठवें की मूल त्रिकोण है उसकी, और मंगल के साथ बैठा हुआ है। और जहां तक जॉब लगने की बात है, तो वो इनकी अभी भी लग सकती है, नवंबर से पहले पहले इनकी जॉब लगने के चांसेस हैं। लेकिन जो एक साल होगा ना अगला, जैसे शुक्र की दशा परिवर्तन होगा, जैसे दशा परिवर्तन होती है, तो वो थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला पीरियड हो जाएगा। मतलब पूरा हम बोलेंगे कि हम्म, शुक्र की दशा में स्ट्रगल से ही ये आगे बढ़ेंगी, ये आप बोल नहीं सकते हो इस फील्ड में। हाँ वो बाहर जा क्या है सकती है, कि घर से बाहर रह सकती है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। मतलब कि उनका क्वेश्चन तो यही था कि भी जॉर्जिया में जॉब करें फ्लोरिडा में करें, क्योंकि फ्लाई दोनों जगह करें। ये है कि जैसे अब एक इनका, जैसे आप कहते हैं ना, स्थिति और प्लेस को समझ के चलना चाहिए। क्योंकि अब जैसे ये डेंटिस्ट बनी है, अभी फ्रेश फ्रेश है, न्यू ग्रेड है। तो हम्म जैसे यहाँ पे जो फ्रेश न्यू ग्रेड्स होती है ना, तो हम्म। फर्स्ट जॉब जो होती है ना, तो वो तो इतनी अच्छी मिलती नहीं, वो उन्हें पता है। हाँ। क्योंकि वो क्योंकि दे आर फ्रेश ग्रेड, तो जो जितने डेंटल क्लिनिक्स हैं वो हम्म सारे दे टेक एडवांटेज ऑफ देम। तो वो तो हम्म। उन्हें पता है कि फर्स्ट ईयर है, तो आप इनकी बात, फिर वो ही उनका पेरेंट पता कि भाई शुक्र की जैसे दशा आएगी तो हम्म। वो ठीक जाएगी जॉब के लिए, फिर देखो शादी भी होगा सब। ठीक जाएगी, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी तो मैं नहीं बोलूंगी, हाँ लेकिन इतनी खराब भी नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत, अगर ये आप फिर ये दो, सोचो कि बहुत ऊपर लेवल पे ले जाएगी शुक्र की दशा, वो नहीं लेके जाएगी। और बहुत खराब भी नहीं लेके जाएगी, क्योंकि उसकी नहीं मूल ये त्रिकोण अपना देखो ना आप, मूल हाँ, त्रिकोण आठवें में आ गई है। वो ना फिर क्लिनिक 3-4 साल बाद वो कह रहे थे कि वो अपना क्लिनिक शुरू करेंगे। यहाँ पे हम्म। यही लोग, दैट्स व्हाट पीपल डू, जैसे हाँ तो जब डेंटल। इनको क्लिनिक शुरू करना हो तो 28 के आसपास करवाना फिर इन्हें। सो लाइक शुक्र में सन की दशा में। सन की दशा में फिर क्लिनिक शुरू कराना, क्योंकि फिर उसके बाद चंद्रमा आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, तो थोड़ी सी दशाएं उसको बेटर मिल जाएंगी ना, वहां पे ओके, ठीक रहेगा फिर क्लिनिक शुरू करना। अभी थोड़े टाइम रुक क्योंकि जाएं। हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ पर, जो हम्म होते हैं ना सारे डॉक्टर्स डेंटल, एक्सपीरियंस लेते हैं, हम्म। फिर फिर सोचते हैं। अच्छा, हाँ 28 के बाद ओके, हाँ। थैंक यू। मैम मेरा एक हम्म क्वेश्चन था, आपने कहा चंद्रमा की दशा आएगी, तो हम्म। शुक्र और चंद्रमा देखिए 2/12 का एक्सेस नहीं हो जाएगा, तो हाँ मैंने ट्रबल वो नहीं देख देगा लिया, इनको? दो नहीं नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा ना यहाँ भाग्येश भी है ना, वही हाँ मैंने जी, बोल दिया ना। ओके देखो जो शुक्र की दशा है ना, अगर आप समझो जी। कि बहुत उम्दा जाएगी, वो नहीं जा रही है।
आपने सोचा अगर रिजल्ट के भाई ठीक है, हमें पता है कि वहां थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, आपने फिर भी 100 में से 80 का रिजल्ट सोच के रख रखा है, हम ज्योतिष के हिसाब से उसे 80 की जगह 60 पे ले आएंगे, बस इतना फर्क हो जाएगा। जी जी, मतलब वो क्योंकि मैम ने पहले ही बोला ना कि वो हाँ फ्रस्ट्रेट हो जाती है, हाँ तो इस कंडीशन में फिर फ्रस्ट्रेशन उस पे हावी हाँ, ना हो जाए। फ्रस्ट्रेशन आ सकता है बिल्कुल, वो तो इनके चार्ट सो में है ही, दिख रहा है। हाँ वो तो शनि बैठा हुआ है ना, शनि हाँ बैठा जी, हुआ दूसरा ना अभी लेकिन देखो है बहुत स्ट्रॉन्ग। केतु की जब दशा निकल जाएगी ना मधु जी, तो हाँ हाँ इनके जी, अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे, आई क्योंकि थिंक केतु सो। भी तो थोड़ा सा दिक्कत करता है ना केतु। लेकिन पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाट हाँ पेरेंट्स वो सेड। तो सही है, वो लेकिन ठीक है। डिटरमिन्ड है और इंटेलिजेंट बहुत है, हम्म। तो पर्सनालिटी वैसे बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन नेगेटिविटी आती है फिर चली भी जाती है अपने आप ही, हम्म। हार्ड वर्किंग भी है, तो वो सब दिख रहा था। ओके, थैंक यू। तो इनको बोल दें कि भाई जॉब लग सकती है केतु हाँ हाँ बिल्कुल। शुक्र की दशा से पहले ही। हाँ लेकिन नवंबर तक, उसमें भाव नवंबर सिद्धि तक बोलो। लगाते हैं क्या? भाव सिद्धि लगाते हैं जॉब के अंदर क्या? हाँ लगाएंगे, उसे भी समझेंगे। देखो भाव सिद्धि भाव सिद्धि लगा के देख लेना, यहाँ पे है आपका गुरु अभी फिलहाल, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गुरु, तो दशमेश के तो बिल्कुल त्रिकोण में आ रखा है ना, तो भाव सिद्धि तो यहाँ से लगी ही रही है सीधी सीधी। दीदी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है इसी कुंडली से रिलेटेड। हम्म। केतु में दीदी बुध की दशा चल रही है। केतु हाँ यद्यपि 12th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन बुध जो है, बुध की अंतर्दशा में इसका सेकंड भाव तो एक्टिवेट हो रहा है ना दीदी। तो हाँ। जब सेकंड और 6th और 10th ये हम्म तीनों एक्टिवेट कहीं ना कहीं होंगे तो फर्स्ट हम्म जॉब लगेगी। तो हम हम्म केतु और बुध का जो एक्सेस है वो भी 3/11 का एक्सेस है। हम्म। तो हम केतु में बुध की अंतर्दशा में भी हम जॉब का क्यों नहीं कह सकते दीदी? देखो मैंने इसको नवंबर तक का टाइम इसीलिए बोला है, ठीक है ना, क्योंकि आप देश काल परिस्थिति को समझते हुए भी हमें देखना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि आप 1 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कभी भी, तो इसलिए हम थोड़े 4 5 6 महीने आगे का टाइम हमने लिया है, शुक्र 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 तक का टाइम, कि भाई यहाँ तक तुम्हारी ना जॉब लग जाएगी, हमने ये टाइम बोला है। हाँ, यद्यपि दीदी बुध में भी लग सकती है, लेकिन बुध जो है वो अस्त भी है, तो इस वजह से शायद वो चलो बुध का तो इतना अस्त होने का ना प्रभाव हम देखेंगे नहीं फिर तो बहुत दीदी ज्यादा। केतु में बुध में भी लग सकती है। अगर मान लो फर्स्ट जॉब की बात करते हैं, फर्स्ट जॉब में तो दीदी हम ये नहीं देखते ना कि बहुत अच्छा पैकेज मिल गया या कुछ मिल गया, तो स्टार्ट तो हो सकती है इनकी इस दशा में हाँ भी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। नहीं, वो मैम एक आपकी बात बात ठीक बोलूं? है, हम्म। आपकी बात मैम ठीक यहाँ पे है। ये तो लास्ट मंथ छिद्र दशा है ना, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड भी करना चाहिए ना। लास्ट की दशा अगेन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो वही जाएगी। वही वही मैंने इसीलिए ऐड करके ना थोड़ा सा आगे तक हाँ, का टाइम ले और लिया मैम यहाँ है। पे जब शुक्र शुक्र मंगल आएगा, क्योंकि मैम जब फर्स्ट जॉब की बात करते हैं तो मैम वो सेकंड से ही देखते हैं ना, हम सेकंड ये भाव आप जब ना एक्टिवेट 30 की होता है बात तो। कर रहे हो, आप कहाँ जा नहीं रहे हो। मैम, शुक्र शुक्र मंगल बोल रहे हैं। अच्छा शुक्र शुक्र में मंगल मंगल बोल मैम, रहे हो। यस मैम, यस मैम। ठीक है मैम उसकी बात कर 25 रही हूँ में मैं, आएगा ऑलरेडी ना वो आ ही वो रहा है। एक सेकंड वो एक तो सेकंड 25 1 साल थोड़ी ना वो तो बैठेगा कोई दो जॉब साल हो के गया, लिए। नहीं जॉब तो इनकी लग जाएगी भाई, लग जाएगी जॉब। ऐसा है कि जैसे हमने समझाया कि जब डॉक्टर डेंटिस्ट निकलते हैं तो पहले तो उनको स्ट्रगल करना ही है, और वही दिख रहा है इनके तो चार्ट में कि भाई स्ट्रगल वो रहेगा। फर्स्ट जॉब तो उनको खुद ही पता है कि भाई इतनी अच्छी नहीं होगी, तो अब हम थोड़ी ना कहेंगे कि आप वेट करो 25 तक। नहीं नहीं बिल्कुल तो वो वेट नहीं करना है, इनकी जॉब लग जाएगी 3 4 महीने में बस। हाँ, चंद्रमौली जी बताइए। हमने उनको यही बोला कि आप पिकी मत हो, जो आपको जॉब मिलती है ले लो, हाँ 6 वही महीना आप ले करो, लो, बिल्कुल। साल करो और उसके बाद चेंज कर लो। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर। ओके। जी जी चंद्रमौली जी बताइए। मैम सबने बताया, जस्ट टू वांट टू हम्म ऐड वन पॉइंट इसके आगे, कि जब इनकी जॉब लग जाएगी शी विल बिकम अ वेरी गुड डेंटल सर्जन, राइट, क्योंकि इनका हम्म मार्क्स काफी अच्छे पोजीशन में है, हम्म दिग्बली है, 10th हाउस में है, शुभ कर्तरी में है, शुभ ग्रह के साथ में है, हम्म एंड मार्स इज सिग्निफिकेटर फॉर सर्जरी एंड ऑल दिस थिंग्स, और वीनस के साथ में मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट बन सकती हैं। We can say that she will become very successful, she or he, I do not know the gender, but will be very successful. इट्स शी। Yeah, हाँ, डेंटिस्ट तो बन गई है, डेंटिस्ट तो but बन she गई would है। be very successful in her profession when the right time frame comes. Can we say that, ma'am? हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए और बताइए, एक चार्ट और लगा लूं। मधु जी ये ऊपर आपने 3 बच्चों के जो चार्ट दिए हैं,
ये तो ना इनका 3 क्या बच्चों देखते की ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो जनरल लाइफ का आया था कि भाई इनकी लाइफ कैसे होगी। तो जैसे तो हम इनको ना कि वो, हाँ ठीक है, इसी में लगा लेती हूँ क्योंकि ये आपका जॉर्जिया का ही ठीक है ना, हाँ, ये इसी को सारा रिप्लेस कर जॉर्जिया का लेते ही हैं। है, 2 जॉर्जिया के हैं, तो इसी हम्म। में लगा लें, आप पहले सिटी वाला चेंज लगा कर लेती हूँ दें। मैं। हाँ हाँ 26 दिसंबर 2022, 2020, हाँ 1858 टाइम है। 1858। हाँ, और सिटी चेंज कर ब्यूफर्ड, देते ना। हाँ सिटी ब्यूफर्ड, BUFORD। इनका तो वे तो बहुत छोटे बच्चे हैं, लाइक व्हाट आई डोंट नो, 3 साल 4 साल हाँ का हो तीन गए। चार साल के हो गए ना। अभी तो चंद्रमा की दशा, चलो अब पहले आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ ना। ये जो है एक सेकेंड। हमें देखना पड़ेगा, ये ठीक है चार्ट। आसिम जी आज आप बोलिए, चलिए स्टार्टिंग में। आसिम जी, हाँ बोलिए। बच्चे का चार्ट है, अब आप बताइए क्या बताएंगे इसमें, उसके अकॉर्डिंग ही बताइएगा, बच्चे के चार्ट के अकॉर्डिंग। कितने साल होगा? 2020 का जन्म है, दिसंबर में, यानी 21 22 हाँ, 4 23 और साल। 24, चौथे साल में चल रहा है वो अभी। या 4th ईयर चल रहा है, तो हम्म उनका यही था कि हाँ भाई इनका समझ लो। बच्चे का हेल्थ कैसा रहेगा, एजुकेशन ठीक रहेगी। हम्म। तो उसको माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। हम्म लॉग्नेस जाके 11 भाव में बैठा है, बच्चा है, छोटा है, राहु केतु का एक्सिस भी है, और लॉग्नेस तो गया, उसका हम्म। 15 का पोजीशन भी देखा है। और क्या चल रहा बच्चे का, तो खेल कूद में थोड़ा इस तरह इंटरेस्ट होगा। तो बुध का पोजीशन क्या है? बुध 6th भाव में बैठा है। आसिम जी आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से। हेलो, हाँ आवाज जी आ हाँ रहा जी, है? थोड़ा थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी 4 साल का बच्चा है, 3rd भाव में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो बुध का पोजीशन ठीक ही नहीं है, पाप भाव में है। तो थोड़ा सावधानी से उसको खेल कूद में जाने पड़ेगा, माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। चीज और बता दें कि भाई जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है इनका। हम्म पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं, फादर हम्म इज अ डॉक्टर, मॉम इज हम्म अ फार्मासिस्ट, हम्म। तो अच्छा पैसा है। um, तो ठीक है, just to संजीना जी। tell you, दीदी अभी इस एज में तो 4 साल के बच्चे में भी यही समझ आ रहा है कि इनका चंद्रमा थोड़ा जो लग्नेश है वो पीड़ित है, और मन को भी मानेंगे पीड़ित है। बच्चा इस वक्त थोड़ा क्रैंकी हो सकता है, हम्म इस वक्त तो यही समझ आ रहा है। बाकी ओवरऑल अगर दीदी अगर हम देखते हैं तो इनका मंगल जो है अपनी राशि में ही बैठा हुआ है, 10वें भाव में। आगे जाके अगर हम कैरियर का सोचते हैं या कुछ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सूर्य छठे में है, और 3 6 ये अगर हम इसको बुध को देखते हैं, द्वादश और तीसरे का मालिक है, तो वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये कहते हैं त्रिशदाय लॉर्ड्स अगर इन 3 6 10 11 में बैठ जाएं तो अच्छे होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुंडली ओवरऑल मुझे बुरी नहीं लग रही है, इनकी अच्छी कुंडली है। इनका नीच भंग राजयोग भी हो रहा है 7th भाव में शनि का, गुरु का। तो मतलब ओवरऑल कैसे भाई, कैसे बताया, नीच भंग राजयोग कहाँ से हो गया ये? दीदी गुरु शनि की राशि में नीचे है और शनि वहीं पे अच्छा साथ अच्छा में अच्छा, बैठे हैं। ठीक है ठीक है। तो ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और छठे में सूर्य भी अच्छा होता अच्छा है। चलिए ठीक है, नीच भंग राजयोग का रिजल्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? नीचपंग राजयोग का रिजल्ट दीदी मुझे देखा जाए, अगर वैसे तो बिजनेस वगैरह में सब कुछ अच्छा रहेगा हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ में परेशानी रहे इनके बच्चों तो वो तो बिना बच्चे नीच की। भंग राजयोग के भी हो जाएगी। हाँ। तो फिर वो बोला क्यों आपने? ठीक है, अंकिता जी। मैम इनको चंद्रमा की दशा है, जो ऑलरेडी मैम उसका होती है, लग्नेश की दशा है, बहुत अच्छी है। और मैम यहाँ पे जो है चंद्रमा पर राहु केतु के एक्सिस में है, शुक्र भी देख रहा था, राहु केतु के एक्सिस में गुरु की दृष्टि भी है, मान लिया। बट मैम जब चंद्रमा में गुरु आएगा, मैम हो सकता है तो थोड़ा सा ये बीमार होने लगे। अब मैम हो भी सकता है इनको छाती से रिलेटेड कफ की प्रॉब्लम रहे मैम, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित है। बस मैम चौथे घर में भी मैम मंगल और शनि का दृष्टि है मैम,
और यहाँ पे अगर शुक्र को भी देखे, चौथे घर को, चौथे घर के स्वामी को शुक्र, वो भी राहु केतु के एक्सेस में मंगल से पीछे है, यहाँ हो सकता है कि जो इनका ब्लड का इनफ्लो होगा वो प्रॉपर नहीं हो नसों में, कफ कोल्ड छाती में मैम इसको ये प्रॉब्लम रह सकती है इनको। तो मैम जल तत्व है तो यहाँ पर इनको इस चीज से लेकर थोड़ा एलर्जिक रह सकते हैं ये। और बाकी मैम चंद्रमा की दशा तो मैम इनकी ऐसे ही जाएगी। और रही बात मैम इनकी नॉर्मल एजुकेशन की, तो मैम चौथे घर का स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के अंदर है, तो अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन वही दे सकते हैं। हम पढ़ाई की तो ऐसे दिक्कत इतनी नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, बस हेल्थ का ध्यान दो, पढ़ाई में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बच्चा छोटा भी है ना, चंद्रमा की इतने दशा है, वो थोड़ा हेल्थ में ऊपर नीचे करेगी। बाकी पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं तो भाई वो तो अपने आप ही संभाल लेंगे बच्चे को, उसमें तो ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। मंगल की दशा अच्छी जाएगी आगे, एजुकेशन वाइज भी अच्छी जाएगी। राहु भी ठीक है, अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुरु की आएगी तो तब तो मैरिड लाइफ में भाई वो प्रॉब्लम तो बहुत आती है। आगे आएगी ना, अभी गुरु की दशा तो। आई नो। हाँ, तो वो तो तब की अच्छा। तब देखेंगे। वैसे गुरु की दशा स्ट्रगल कराएगी, ये हम कह सकते हैं यहाँ। या चंद्रमा को खराब अच्छा। क्यों कहेंगे, पक्ष बल भी है उसमें और गुरु की दृष्टि भी आ रही नहीं चंद्रमा नहीं, पे। हमने चंद्रमा को खराब तो बोला ही नहीं है। हेल्थ के अभी लिए बच्चे की सूर्य एज, के लिए हाँ, हेल्थ, हेल्थ के हेल्थ लिए इसलिए बोला है क्योंकि सूर्य सूर्य जो है षटबल में वीक हो गया है थोड़ा सा, और चंद्रमा में जो दशाएं है ना, वो थोड़ी षडाष्टक लेके भी बैठी हुई है। दूसरा, बच्चा थोड़ा सा छोटा है अभी, इसीलिए थोड़ा छोटे बच्चे को ना ये चंद्रमा की दशा जब होती है ना, तो हेल्थ इश्यू थोड़े आ जाते हैं ज्यादातर। राहु केतु तो इसलिए यहाँ हमने, अच्छे होंगे दोनों ही। अच्छा जो राहु सेकंड केतु चार्ट, राहु केतु तो ठीक है, अच्छा है राहु ठीक केतु। है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सेकंड और अच्छा मधु जो मैम, सेकंड चार्ट है वो उनके ब्रदर का है। हाँ हाँ जी, ये बोलिए भैया। whether they are Indian parents or they are नो नो, इंडियन Americans, इंडियन। they're Indian. So Okay. they are Indian, both are Indian, mom dad are Indian, born Mm-hmm. and raised here US में। Okay. यूएस में born and raised है। और मेरी जो सेकंड चार्ट है ना वो इसके भाई का है, इसी इसके के। छोटा भाई का ना। हाँ इसके छोटे भाई का है। ठीक है। मैम एक चार्ट मेरे पास भी है बच्चे का। हाँ, अभी आज की क्लास में बस यही वाले लगा लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा। ओके सर मैम, तो मे फिर ओके। नेक्स्ट थर्टी में लगा लेंगे, फर्स्ट अभी तो और भी हाँ हाँ कौन सी मैम, यस क्लासेस। मैम। May 31st 2022 15:07। इसका जॉर्जिया सेम है, ब्राजलटन, BRA सिटी है, SLTON। ठीक है। हाँ तो ये इसका छोटा भाई है जो फर्स्ट जो थे ना। उनके छोटे भाई हैं ये। या बताइए। इनका क्वेश्चन क्या है मैम इन कुछ नहीं, जनरल? देखो 22, अभी तो बच्चा छोटा ही है, 2 साल दो का ही है, साल 2 का साल दो साल तो का ऐसा बच्चा कोई है। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नहीं नहीं है। है 2 साल का कि बच्चा भाई बोल के उसने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। नहीं नहीं, जनरल लाइफ कैसी होगी भाई, वो पूछते हैं ना कि भाई हेल्थ ठीक हाँ, रहेगी, जनरल लाइफ एजुकेशन सब ठीक, पूछते हैं अपने बच्चे की, कोई उसी हिसाब हायर से जवाब देना है एजुकेशन, बिल्कुल। या ऐसा कुछ। चंद्रमौली जी, आपका हैंड रेज है, आप बता दीजिए। नहीं, मैं गलती से रेज हो गया, सॉरी। अच्छा, तो बता दीजिए वैसे भी। नहीं मैम, बच्चों के में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है। अच्छा, चलिए ठीक है। अनुराधा जी। हाँ मैम, देखिए लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, षडबल में सूर्य बहुत अ, अच्छा वो बल है इनका। तो द चाइल्ड वुड बी वेरी इंटेलिजेंट। बहुत खाली मुझको इनके 7th हाउस को लेकर थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि गुरु के संग मंगल बैठे हैं और वो पापकट्री में भी आ गए। एक साइड शनि है, शनि का 6th हाउस में जाना बहुत अच्छा है, और दूसरी साइड में राहु और शुक्र 8th हाउस में बैठे हैं। तो ओवरऑल मुझे तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, फादर का सपोर्ट, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि लग्नेश जो है बैठ गए भाग्य स्थान पे, और सूर्य के साथ, भले ही वो वक्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चंद्र जो लग्न की दूसरी राशि है उसमें चंद्रमा बैठे हैं।
ठीक तो है इतना था कि भी एजुकेशन ठीक रहेगी मधु इनकी जी, एबिलिटी। देखिए हाँ एजुकेशन ठीक एजुकेशन रहेगी, ठीक रहेगी, हाँ जी, सॉरी। एजुकेशन वाइज फिफ्थ कोई लॉट दिक्कत नहीं है। बस इस बच्चे को ना सिक्स थोड़ा में सा ये ध्यान रखना होगा, मैं बताती हूँ अभी इस बच्चे को क्या ध्यान रखना होगा, इसकी आदत ना बिगड़े, बस ये ध्यान इसको रखना होगा, बाकी इसकी एजुकेशन ठीक रहेगी बच्चे। मैम ये शुक्र के साथ अब राहु की युति हाँ, है और 8th हाउस में। आगे उसकी दशा आ रही है दशा, एग्जैक्टली। है ना, हाँ इसीलिए मैंने बोला ये बात। हाँ बाकी जी। और कोई ठीक, दिक्कत नहीं है, एजुकेशन वाइज तो क्योंकि ये निकल जाएगा। थोड़ा आगे मतलब खर्चा कि वर्चे खाने पे हाथ पीने पे की लगाम आदत। देना पड़ेगा, हाँ खाने पीने के जो भी जैसे उसमें रह रहा है सिनेरियो में, उस तरीके की आदत। अब इंडिया के वो हिसाब से तो देखो तो हम तो यहीं की आदत बताएंगे, वहां का हमें पता नहीं। क्योंकि यहाँ जब पर इसकी भी बच्चे की दशा आएगी तो द चाइल्ड वुड बी 13 इयर्स, जब टीन राहु एज आ जाएगा ना फिर वहां पे, टीनेज, हाँ टीन एज आ टीनेज में जाएगा। आएगा। हाँ तब ज्यादा तो ध्यान रखना पड़ता है। तब ज्यादा और ध्यान क्योंकि रखना पड़ता है। हाँ और तो मतलब कि माँ बाप के पास अच्छा पैसा वैसा भी है, और सारी वही, डिमांड भी क्योंकि आजकल हाँ पूरी कर वही देते मैंने हैं। बोला कि पैसा वैसा हिसाब से खर्च करे, क्योंकि हाँ हो सकता है शौकीन हो पैसे वैसे के मामले में हाँ, बच्चे। नो यूर राइट। तो बच्चे जब टीनेजर यहाँ पे होते हैं ना, तब आपके स्कूल में ड्रग्स वगैरह की आदत ना पड़े, वो सब देखना अगर पड़ता वो है। सब कुछ सही चलता रहा तो आगे सब ठीक है। ओके इनका ठीक दीदी है, तो ये भाग्येश अष्टम में आ गया और राहु केतु के एक्सिस में आ गया, हाँ इसको हम कैसे समझेंगे? हाँ भाग्येश अष्टम में आ गया तो वही हो गया ना। देखो दोनों हम्म चीज, ये छठे में आ गया, ये अष्टम हम्म में आ गया, दशा ऐसी मिल गई, इसीलिए बोला ना कि यहाँ से, क्योंकि इसको पता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, हम्म बच्चे को पहले से ये पता है, तो स्ट्रगल तो इसे इतना नहीं, ये देखने को इसे नहीं मिलेगा लाइफ में, क्योंकि हाँ, फैमिली लेकिन बैकग्राउंड वो ठीक है ना। होगा ना तो इतना स्ट्रगल इसे नहीं देखने को मिलेगा जितना बाकी और बच्चे को मिल सकता है इस कंडीशन हाँ में, अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो, तो अच्छा इसीलिए यहाँ हम्म बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। और मैम इसका पर जो भाई था एजुकेशन ना, क्यों एक अच्छी मिनट है? अभी बताती हूँ, इसका जो भाई था उसके चार्ट में मंगल कहाँ था, किसी को याद हो तो। वो 10th इसकी हाउस में, सिस्टर 10th हाउस में था सिस्टर मैम, थी। मेष राशि में। हाँ सिस्टर सिस्टर थी। और ये वो छोटा है ना, हाँ सिस्टर तो है। फिर उसके हिसाब से ठीक दिखा रहा है, आगे मंगल की दशा हाँ भी आ जाएगी उसके हम्म हिसाब से ना, यहाँ पे 10th में मंगल था और मंगल की दशा आएगी, यानी इसके ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा था, भाई बहन का हिसाब हमने देखा ना उस हम्म तरीके से। ओके। मैम एजुकेशन क्यों अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश भी तो मैम उसमें है, प्लस अगर अरे पंचम भाव भाई पे। आप ना ये, आप समझो मेरी बात को, मैंने क्या बताया, मैंने क्या लाइन बोली, क्या मैंने दोनों लाइन बोल दी देखा जाए हाँ तो। मैम, मदर फादर मैम अच्छे हैं, उनका वो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए बस ये निकल नहीं नहीं, जाएगा, वो मैंने मैंने निकाल ये देंगे नहीं मैम। बोला, मैंने क्या बोला, ज्योतिषी ने क्या बोला पहले वो समझो। उसने ये बोला कि सब कुछ अच्छा रहेगा अगर आप इसकी आदतों पे ध्यान दें, ठीक है ना, अगर यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया तो चीजें गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं। अगर आप बाहर बिना छाता लिए चले गए बारिश में तो भीग सकते हो, मैंने ऐसा बोला। करेक्ट। और इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन वो अमेरिकन ही लागू होंगे, बिकॉज टीनेज में वहां पे तो थोड़ा सा बच्चों के अपने राइट ज्यादा हो जाते हैं, पेरेंट्स के कम। हाँ इंडियन मदर नहीं है कि थपड़ी आके बच्चे को बिठा नहीं, दिया, वो इट्स नहीं नॉट कर अबाउट पाएगी। राइट्स, इट्स नॉट अबाउट राइट्स। क्या होता है कि जब स्कूल जाते हैं ना बच्चे, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में, तो बहुत इन्फ्लुएंस होता है दूसरे बच्चों का, अमेरिकन्स का, सबका। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो ड्रग्स वगैरह में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्कोहल, अभी मेरे पास ना स्मोकिंग। एक केस ऐसा आया हाँ था, वो तो यहीं का था, देहरादून का बच्चा था, यहाँ भी थोड़ा ना हाँ स्कूल्स में, हाँ बोर्डिंग स्कूल्स में या यहाँ थोड़ा ड्रग्स का है, कुछ स्कूल्स हैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ वो पे तो उसकी बहुत दशा है। ऐसी आ गई कि वो उस काम में लग गया, और देखो इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड सारा था उसका, दशा भी ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा बच्चा ना पढ़े उस दशा में, लेकिन वो बिगड़ गया बाई चांस उस दशा में, और वो अब तक झेल रहा है वो उसको। नहीं, यहाँ पे भी है कहीं, जैसे हाई स्कूल में बहुत अच्छी हम्म फैमिली से ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस, प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत है ना। तो हम्म। यू राइट, एंड अगर दशा उनकी देखो तो यू सो राइट। और मैम वो 12th एनालिसिस लॉर्ड का 9th में आने को कैसे समझेंगे? अच्छा है, 12th लॉर्ड 9th में, बहुत बढ़िया, पापा के पैसों पे ऐश करो। ओके वो खर्चा तो करो है, पापा के पैसों का। वो तो चल रहा है, क्योंकि करण रहता जी, सबकी हाँ, जो बताइए। पैसा है। सॉरी दीदी, मैं थोड़ा देर से आया, एक हाँ क्वेश्चन जी कर हाँ लूं जी, पे नहीं नहीं, सीखने ये के लिए। आपने गलत बोला, थोड़ा देर से आया, आप लास्ट में आए क्लास पे, ये बोलो। जी दीदी, थोड़ा बिजी हो गया था। चलिए बताइए। दीदी इस पत्रिका में ये क्वेश्चन कर लूं? हाँ हाँ कीजिए ना कीजिए। थोड़ी सी गंदी आदत है, डीप में जाऊंगा।
नहीं नहीं, हाँ कीजिए, लेकिन बच्चे का चार्ट है उस हिसाब से हाँ जी, मैं कीजिएगा। बिल्कुल बच्चे के चार्ट के बारे में ही अच्छी बात पूछना चाहता हूँ। हम्म। जो इनकी जन्मकालीन दशा आपको दिख रही है, मंगल बुध शुक्र की दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, दिख रही है। ठीक है, इस पत्रिका के लिए मंगल अच्छा नहीं, ये भी पता है। हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद इनका, मैं 64वें नवांश पे अभी नहीं जाता हूँ, पहले उस पे आ जाता हूँ। 8वें हाउस में जो हमारा तीसरा भाव, हम्म 8वां घर, 8वीं राशि। हम्म ठीक है, 8वां भाव, हम्म 8वीं राशि सभी पीड़ित है। हम्म क्या इसको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी? और दशाएं जो लगातार मिलती आ रही है उस पर एक नजर डालिए। इनको मंगल की दशा मिल रही है, फिर आगे राहु की हम्म दशा मिलेगी। हम्म अपने से 12वें होकर ग्रह बैठ रहे हैं। हम्म। शनि और मंगल दोनों इस पत्रिका के लिए अच्छे नहीं हैं। तीसरा भाव, तीसरी राशि गलत है। 8वां अच्छा, भाव, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ जी। पेट की दिक्कत नॉर्मली सबको हो जाती है, पहली हाँ जी। बात। दूसरा हाँ है ना, जी। हाँ अब जी। जो भी दिक्कत होगी वो इसके माता पिता संभाल लेंगे। ठीक है। हेल्थ का पॉइंट हमने बता दिया है कि भाई उसका तो ध्यान देना है, खाने पीने का हम बता चुके हैं, ध्यान देना है, एडिक्शन में नहीं पड़ने देना है, जी। इतना हमने बता दिया है। उससे जी। ज्यादा इनके माता पिता डॉक्टर हैं, वो अपने आप तो संभल दीदी, जाए। मंगल इस पत्रिका के लिए अच्छा नहीं। हाँ हाँ, ठीक वो है, तो हम जब समझ राहु, गए। देखो, दशा मंगल की भी अच्छी नहीं, दशा राहु की भी अच्छी नहीं। हाँ जी। ठीक है ना, ये हमने इनको बता दिया है। ठीक क्योंकि है इतना दीदी। छोटा एज है, हम दो ही चीज बताएंगे भाई, आदत बता देंगे, हेल्थ बता देंगे, एजुकेशन बता देंगे। शादी ब्याह अभी हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। मैं शादी ब्याह पे जा ही नहीं रहा थी, मैं तो बचपन की हेल्थ पे जा रहा हूँ, अभी हाँ, तो दूसरे बचपन की साल हेल्थ की में, हाँ प्रिडिक्शन पे जा रहा हेल्थ हूँ। हेल्थ में हमें ध्यान हेल्थ रखना ठीक होगा, है। इतना हम बताएंगे। या एज सच हेल्थ इज फाइन, एक्चुअली हाइट भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली ये लड़का छोटा है, लेकिन ये टॉलर देन सिस्टर, क्योंकि इसकी मधु डैड मधु मैम, बहुत अभी तो टॉल है। टाइम शुरू हो रहा है। देखो, अभी इसको हम ना, आराम से देख स्टडी करण जी, कीजिए। रुक जाओ रुक जाओ, अभी हम बच्चे का चार्ट देख रहे हैं, तो जी हम दीदी, उसी हिसाब से उसको बता के और बस बंद कर देंगे। मैं हाँ, वही कह रहा हूँ, उनको मेरे यही बच्चे के बोला कि स्टमक का आप, ध्यान रखना चाहिए, बस इतना हाँ, कहना चाह रहा हूँ। बस बच्चे के हाँ स्टमक वो, का और बच्चे के ना स्टमक, खांसी जुकाम, ये सबको बता देना। क्योंकि हम इतने डॉक्टर हैं कि हम बस पेट का ध्यान रखो, बच्चे का खांसी जुकाम का ध्यान रखो, कफ ना बने, बच्चे को चोट ना लगे। ये लास्ट में एक कहते हैं ना, एक मेडिसिन सिर दर्द की या गैस्ट्रिक इशू की दी जाती है हर एक के साथ में, तो वो ऐसे करके दे देना सबके मगर लिए। दीदी, थोड़ा सा डीप में जाना चाहिए कभी कभी। नहीं नहीं, जाएंगे डीप में, अभी नहीं जाएंगे, वो मैं चार्ट दूंगी ना उसमें जाना, किसी और के चार्ट में मत जाना डीप में। अंकिता जी बताइए। नहीं मैम, बस वही एजुकेशन का आपने बोल ही दिया कि वही है कि हो हम्म जाएगा। क्योंकि मैम यहाँ पे फोर्थ जो भाव है मैम, जो हम नॉर्मल देखते हैं गुरु, मैम वो भी हम्म मंगल के साथ ही बैठा है, अष्टमेश का मालिक है। तो मैम हम्म वही है, पढ़ाई के अंदर तो प्रॉब्लम है। थर्ड भाव थोड़ी सी प्रॉब्लम सिचुएशन में दिख ही रहा है। मैम पढ़ाई हम्म। तो वैसे भी ये ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है। और दशा भी है मैम, वो शुक्र ऐसा राहु नहीं की जो आप है। बता ही रहे हैं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे मत नहीं बोल करने दीदी, वाला है। बोलिए। मैम बहुत नहीं आई, करेगा, पर मैम दशा भी ऐसी है नहीं ना कि नहीं, आगे आपको बच्चा ना, बिगड़ सकता है। अंकिता नहीं मैम, आपकी ऐसा गलत नहीं तो है, नहीं थी। आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा फैमिली का। हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड है। हाँ, वही ना, कि वो ओके। चाहेंगे कि उनका बच्चा हाँ, पढ़े, और वो उसको पढ़े। अगर बहुत ऐसा माहौल कॉन्शियस है। देते हैं, नहीं बिगड़ने देते हाँ, हैं, तो ये बच्चा पढ़ लेगा और अच्छा कर लेगा आगे। दूसरा, हमें बस फैमिली माना, बिजनेस भी हाँ हो सकता है वो भी वो कर ले। हाँ, डैड का अपना फैमिली बिजनेस है ना, तो डैड डॉक्टर है, उसके बस, अपने तो वो क्लिनिक्स उसी हैं को चला सकता है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, और डैड के हैं पैसे तो और खर्च होने ही है, क्या दिक्कत है, खूब करो पैसे। बेस्ट कार, बेस्ट हाउस, बेस्ट क्लोथ्स। एंड देन मॉम बड़ी पर्टिकुलर है, फार्मासिस्ट है, तो वो खाने का ध्यान रखती है, सब कुछ। हमें बस यही क्वेश्चन था कि जैसे जो हायर एजुकेशन के लिए अगर फिफ्थ हाउस देखें, हम्म वो चला तो सिक्स्थ में गया, लेकिन कोई है दिक्कत प्रेटी नहीं है मधु स्ट्रांग। जी, इसको ना, इसको हाँ, इसी लाइन में माँ बाप हो सकता है कि लेके जाए। मेरे नहीं, को ये लगता है डॉक्टर बन मेडिकल सकता एजुकेशन में है है। ही ना, जा सकता है। हाँ उसी में ये बच्चा फैमिली मेडिकल डॉक्टर बन मेडिकल जाएगा। बनेगा, मेडिकल लाइन में मेडिकल। लेके जाएंगे। क्योंकि ना जी। इसके घर में सभी डॉक्टर हैं। फादर हम्म डॉक्टर है, फादर का ब्रदर डॉक्टर है, और जो मदर बोला फार्मासिस्ट है, कजन्स हम्म। डॉक्टर्स हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा फैमिली है, तो बैकग्राउंड आजकल बहुत जरूरी है देखना। और पैसा खूब है, हाँ, लग्जरी सारी है इसको। बेस्ट से बेस्ट कार है, टेस्ला है, ये है, बेस्ट हाउस है, वेकेशन मिलती है, खाने को मिलते हैं, अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स मिलते हैं। तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस है, हमें लगता है कि मे बी डैड के साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस में चला जाए, लेटर ऑन हाँ डॉक्टर उसमें ही बनेगा। चला जाएगा ये, बस इसका ये राहु तक की दशा में टीन एज का ध्यान रखना है, बाकी और इसमें कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं चार्ट में सच। ओके, वही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, दैट साउंड्स गुड। तीसरा भी डॉक्टर की फैमिली का है, जो तीसरा बच्चे,
चलिए और तीसरा भी हम लगा के खत्म कर देते हैं आपके चार्ट पे, हाँ है। हाँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, आपको अच्छा लगेगा। December 8, 2020, उसका टाइम है 1901। ये एक चार्ट मेरा भी लग सकता है। अच्छा इसका है ये, आप सिटी करण जी चेंज कर पहले लो, मैं लाइन में हूँ। लुजियाना एक कर लो। सेकंड, ये मैं आखिरी चार्ट लगा रही हूँ। एल पे चले जाओ, लुजियाना, नीचे ये करण नीचे जी का, हाँ। आप या तो वेट कर लो अगली क्लास तक का, अच्छा नहीं तो इसका आप मुझे चार्ट वैसे दिखा देना, मैं बता दूंगी क्या सिटी कुछ है। है न्यू और ऑर्लिन्स, वैसे तो आपको दिखाने की NEW, जरूरत भी नहीं है, और नहीं आप दीदी, अपना मुझे ही बस इतने अच्छे से बताते हैं। एक लाइन खाली कंफर्म OR करनी है, मैं बता तो चुका हूँ, बस खाली आपसे पूछना है। LEANS। तो ये भी ऐसे जनरल आया था। ये इनका भाई अच्छा बहन है इस या? नहीं, ये एक ही है, इनका अच्छा इनका क्या है, ये तो और भी ज्यादा रिच फैमिली है, मतलब कि जो मॉम है वो हम्म न्यूरोलॉजिस्ट है, डैड हम्म है, डैड हम्म भी डॉक्टर है। हम्म तो मॉम तो सुपर इंटेलिजेंट। तो इनसे बोला करो कि ये जो चार्ट दिखा रहे हो ना, इसके हम्म चार्जेस भी लगेंगे। आई नो, ये फ्री के बैकग्राउंड देख चार्ट के आए ना ना, उनसे ले लिया करो। अब चार्ज लगाने शुरू किए ना, तब चार्ट फ्री के चार्ट है। हाँ सही कह रहे हो ये बिल्कुल। जो क्लोज फ्रेंड है ना उनके, उनके ग्रैंड सन्स का चार्ट है, ग्रैंड किड्स का। हम्म तो इसमें अच्छा वही उनका जनरल आया था। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और था कि जो उनके हम्म ग्रैंडफादर है ना, हम्म 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 जो डैड के डैड है, हम्म। उनका उनकी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। पिताजी के पिता मतलब इनके, हाँ ठीक है समझ गए। हाँ ग्रैंडफादर के, तो हम्म। उसमें हम, वो तो हमें पता है, उन्होंने पूछा नहीं, बट हम इस चार्ट से वो भी देख रहे थे। तो इसका भी यही था कि भी इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी। और हम्म पैसा खूब है, फैमिली बहुत हम्म अच्छी है, लाइक आई सेड, मॉम तो सुपर इंटेलिजेंट, उसने फेलोशिप की हम्म। है न्यूरोवैस्कुलर में। अच्छी रहेगी मधु और जी, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। हाँ शुक्र यहाँ अपने ही घर में अच्छा बैठा हुआ है। चंद्रमा की हाँ पोजीशन अच्छी है, बस देखो हेल्थ में हम फिर भी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका सूर्य थोड़ा सा वीक है। इधर आप हाँ षटबल देख रहे हो, गुरु वीक हो या गया है इसका, और सूर्य वीक हो गया है। इसको थोड़ी सी इसके चार्ट में मैं बताऊं क्या दिक्कत आ सकती है, ये 9th हाँ हाउस है ना, इससे या रिलेटेड इसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये आप इतना बोल सकते हो, जो आपने अभी बोला कि भाई इनके दादाजी का था हाँ ना, दादाजी दादाजी का है, की हेल्थ तो ना उनको कुछ भी एक सालों तरीके से। से देखा जाए कि बड़े बूढ़े हैं घर के, तो यहाँ से भी देख सकते हो ना आप उसको। हम्म अंकिता जी बताइए, कुछ कहना है आपको? इसका इसका आपने देखा सूर्य, बुध और गुरु का कितना शक्ल कम है। हाँ वो मैंने देख एकदम लिया, षटबल कम है, तो इसको मिल तो सब कुछ रहा है, पिताजी की सब पे उनकी तरफ से सबको सब कुछ मिल रहा है इसे। तो ऐसे बच्चों की ना एक आदत हो जाती है कि अपनी तरफ से मेहनत ना करें और हमें मिल ही रहा है सब कुछ, ये एक टेंडेंसी अच्छा बन जाती है बच्चों की। इसका ना, नहीं वैसे तो मॉम बड़ी प्रैक्टिकल है। एक हम ये देखो देख वो रहे थे मॉम कभी इसका प्रैक्टिकल है ना, हम तो बच्चे की बात कर रहे हैं। हाँ, इसका हम ये देख रहे थे कि जैसे चंद्रमा 4th हाउस में है, मॉम बड़ी पोजेसिव है बच्चे के लिए, हम्म। वो तो हमें पता है बिकॉज ऑफ द नेचर, बड़ी वो तो पोजेसिव वैसे है भी बच्चे के चंद्रमा लिए। अकेला बैठा है ना, तो वो कुछ ना कुछ दिक्कत तो करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा यहाँ पे इसलिए अकेला है। हाँ उससे देख मैम ये सकते हैं। चंद्रमा के बाद मैम मंगल क्या दे सकता है रिजल्ट मैम? मंगल अच्छा रिजल्ट देगा, वो 6 का भी लॉर्ड है ना, इसीलिए हमने हेल्थ पहले बोल दी। क्यों बोल दी? क्योंकि सूर्य षटबल में वीक, लग्नेश छठे में आके बैठा हुआ है, गुरु षटबल में वीक, और ज्यादातर ग्रह यहाँ यहाँ और यहाँ है। 6 8 12 एक्टिव ही ठीक है ना, और रहेंगे दशा आगे मिल जाएगी ऐसी मंगल की, मंगल की। कि यस 6 का मैम। लॉर्ड भी है। और हमें उस टाइम पे हमारी एज के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे होंगे, भाई 20 का जन्म है और मंगल आएगा 32 में, यानी 12 साल के हो जाएंगे, वही टीनेज वाला टाइम आ जाएगा हमारा, है ना। हम्म और एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगी हमारी, हम्म और दशा आ गई मंगल की। हम्म चंद्रमा तो पीड़ित हो गया ना जी, मंगल और राहु दोनों की दृष्टि आ रही। हाँ ठीक है चंद्रमा पीड़ित लेकिन है, लेकिन हाँ षटबल में तो अच्छा है ना। तो मैम मंगल चंद्रमा की को दशा में मैम ये पॉजिटिव, स्ट्रगल नहीं करेगा पढ़ाई के लिए? अरे सही है, इतना इतना तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता। रात को 2 2 बजे तक बैठ के तो मेरी बेटी पढ़ती है। सब हाँ करते तो हैं उस समय तो स्ट्रगल तो। स्कूल ही रहेगा ना, मिडिल स्कूल हाई स्कूल रहेगा। हाँ एक्चुअली क्या राहु की दिक्कत है। दशा में कॉलेज शुरू होगा, हाँ तो क्योंकि ठीक राहु है, की राहु दशा की में। दशा सही है, राहु की दशा में कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें ये देख रहे थे कि इसका अगर आप देखो तो इसका 6th 8th 12th में कितने प्लैनेट हैं। कितने प्लेनेट है, वही और तो इसकी लाइफ में स्ट्रगल लिखा है ना। लिखा इसका है आप ना, चार्ट इवन देख दो के ये बोल पेरेंट्स सकते हो इतने। कि भाई तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन फिर वही बात आ हाँ जाती है कि फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि वो स्ट्रगल फील ही नहीं होने देते।
है ना। अब जैसे हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा रिच फैमिली कौन सी है, जैसे अंबानी लोगों की सबसे अच्छी रिच फैमिली है, उनके हाँ घर में अगर किसी बच्चे का चार्ट हो कि भाई उसमें बड़ा स्ट्रगल है, क्या वो फील होने देंगे उस स्ट्रगल को? नहीं। वो पीछे फैमिली से ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे नहीं देखेंगे आएगी इसमें ना। बिंदु जी? फैमिली स्ट्रांग है भाई, वो बता रहे हैं फैमिली स्ट्रांग है, ऐसे देखेंगे। नहीं नहीं, वैसे स्ट्रांग है यहाँ ना क्योंकि चार्ट से देखना हो। चार्ट से देखना हो तो आप सेकंड हाउस को देख लोगे, आप सेकंड, फोर्थ हाउस को देख लोगे, आप नाइन्थ हाउस को देख लोगे, इससे हम फैमिली स्ट्रांग देखेंगे। देखो फैमिली तो स्ट्रांग अब बन गई ना कि अगर आप जैसे इसका 9th हाउस देखें, हाँ 9th हाउस 8th नाइन्थ हाउस हाउस में का है लॉर्ड तो हाँ 8th में है, तो पिताजी ने भी हाँ स्ट्रगल किया होगा ना अपनी लाइफ हाँ में। ऑफ कोर्स आपको ऐसे देख डॉक्टर लो बनना है तो सूर्य को आपको बनाना, स्ट्रगल तो करना ही है ना। बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रगल बनोगे करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर की लाइफ ऐसे तो अच्छी नहीं है टू बिगिन विथ। 10-15 साल तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है तब बहुत आप उस बहुत, पोजीशन पे मतलब आते हो। बुढ़ापे में अच्छी है उनकी लाइफ, अगर सही मायने में बोलें नहीं तो। नहीं अभी इतने बूढ़े नहीं है, मैं नहीं, 30s में है। मतलब आप समझ रहे हो 50 के आसपास आके, जो मैंने जनरली देखा है, हाँ क्योंकि 30-35 तक हाँ तो वो पढ़ते ही रहते हैं, फिर अपना हाँ नाम हाँ बनाने में हो जाता है। जो उनका हाँ नाम होता है ना अच्छा बना हुआ, उसका फायदा किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है फिर। बच्चों को मिलता है हाँ। और नीतू जी मीन्स मेरा ग्रैंड क्वेश्चन, पेरेंट्स की नाइन्थ लाइफ का भी बहुत लॉर्ड और अच्छी नाइन्थ रही। का कारक दोनों ही ये 12th में चले गए अपने से, और 8th हाउस भी है वैसे उसके लिए हम्म। भी। तो दोनों घरों के लिए खराब हो गया ना, बाकी के लिए भी खराब हो गया, ये भी खराब इसके हो गया, इसके लिए भी खराब हो गया, इसके लिए भी खराब हो गया। ये जो इसके इफेक्ट लिए भी आएगा ना खराब हो इसका गया। यहाँ आना, ये हाँ जी हाँ जी। सातवें का जब टाइम आएगा ना, जब 7th का टाइम आएगा, तब ये इफेक्ट ज्यादा पता चलेगा। अब तो नहीं पिताजी पता नहीं लगने देंगे इसको इफेक्ट। नहीं, मेरे मतलब पिताजी कैसे अच्छे हुए जब यहाँ का लॉर्ड भी अरे भाई, पूरी एक बात बताओ, मेरे पिताजी की लाइफ में स्ट्रगल है, पिताजी पर मेरे पिताजी की आदत हाँ, अच्छी है, तो मेरे पिताजी अच्छे ही नहीं नहीं हुए। नहीं ऐसे स्ट्रगल नहीं रहा क्योंकि पिताजी की फैमिली बहुत अच्छी, लाइक पिताजी कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, पेरेंट्स अच्छे वेल ऑफ, तो उन्होंने उसको एजुकेशन अच्छी दी, वो डॉक्टर बन गए, उसको कोई लोन नहीं कुछ नहीं क्योंकि वो सारा लोन जो है पेरेंट्स ने पे कर दिया। तो स्ट्रगल इसलिए कि भाई टू बिकम अ डॉक्टर आपको 10-15 साल, जो आपको 10-12 साल पढ़ना पड़ता है, उस चीज का स्ट्रगल है कि उनको उनको घर से बाहर जाना पड़ा, वो अरूबा में बिल्कुल, वो जाके तो उन्होंने अपने रहता ही है किया। स्ट्रगल भाई, बहुत डॉक्टर हाँ की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, क्योंकि लेकिन हमारे घर में पिताजी अभी हाँ सारे इधर डॉक्टर फैमिलीज में है, और मेरी बेटी भी खुद उसको कर रही है, तो मुझे पता है क्या क्या उसको पढ़ना पड़ता है। उसके तो प्रोजेक्ट मैं बनाती हूँ रोज, अभी भी फाइल रखी हुई है, 12 बजे तक मुझे वो कंप्लीट करके देनी है। तो रात आप को तो वहां सुबह पे उसके बना बाद देते जानी हो है ना। वो। सोचो कितना हम काम तो करना बना पड़ता है। नहीं, आप तो वहां कर देते हो ना, अमेरिका में पेरेंट्स नहीं करते, बच्चे को हाँ, खुद ही कोई नहीं करना है। करता, बच्चे को खुद करना पड़ता है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। नहीं लेकिन ये कह रहे हैं कि टू बिकम अ डॉक्टर इज अ हार्ड स्ट्रगल, बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल टफ सही कह रहे लाइफ। हो आप, बिल्कुल। कितना पढ़ना पड़ता है, कितना लाइक सारा दिन, बिकॉज आई नो ये सब डॉक्टर्स हैं तो मेरे सामने ही बनी है। और जैसे इनकी हम्म। माम को अगर आप स्ट्रगल, आप पेरेंट्स का स्ट्रगल देख रहे हो ना, अगर आप माम के लिए देखो, चंद्रमा बैठा हुआ है लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे चला गया, तो हाँ, वो माम बिल्कुल की समझ स्ट्रगल, में आ गया, समझ में आ गया ये वाला। माम की स्ट्रगल इसलिए आई क्योंकि जब उन्होंने अपना मेडिसिन एमबीबीएस खत्म किया तो उनको हम्म ना न्यूरोलॉजी ही करना था, तो हम्म उनको हम्म दो हम्म साल वेट करना पड़ा रेजिडेंसी के लिए। और हम्म। क्योंकि उनकी जो, अच्छा माम के जो डैड है उनको डिमेंशिया है, तो माम की लाइफ में एक्चुअली ज्यादा स्ट्रगल था फादर की लाइफ में बिफोर मैरिज, क्योंकि हम्म, माम डजंट कम फ्रॉम अ लाइक अ वेल्दी बैकग्राउंड। डैड, समझ गई। जो उसका डैड है वो कम फ्रॉम अ वेल्दी देखो, बैकग्राउंड। आज के क्लास से ना एक हाँ चीज पता चल रही है, कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना, ये आज की क्लास का निष्कर्ष हो गया है। आज ने एक बहुत अच्छी बात सीखी है। छोटा सा प्रश्न दीदी, कि हाँ जी। गुरुजी ने एक बात ये भी हमें बताई थी कि बहुत जैसे मधु दीदी ने बताया कि सेटल फैमिली है, हम्म। हालांकि लग्नेश भी छठे में गया जो अच्छा नहीं है, नवमेश भी अपने से अष्टम गया वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा पैसे वाला है तो वो हो गया। लेकिन एक चीज गुरुजी ने ये भी बताई थी कि जैसे इसका 12th बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है बुध सूर्य और केतु से, तो हम्म गुरुजी ने ऐसा भी कहा था कि अगर 12th एक्टिवेट है और अगर कोई बंदा बाहर है, जैसे ये बाहर की हम्म कुंडली है, तो हम्म। उसको उतना संघर्ष नहीं होगा जितना वो इंडिया में रह के होता है। तो क्या ये बात इस पे लागू होगी? इस पे मैं बताऊं क्यों नहीं लागू होगी हाँ ये हुआ है बात? ना। क्योंकि हम्म। 12th, इसके लिए तो 4th हाउस ही बाहर का हो हाँ गया ना, ये तो ये पैदा ही तो बाहर बॉर्न हुआ है किया है। भाई। अच्छा, समझ यहाँ गई कोई दीदी। लिखा थोड़ी है हाँ कि यूएसए, जॉर्जिया, कनाडा, हाँ आयरलैंड, यहाँ ऐसे लिखा नहीं है।
यहाँ ओके सिर्फ ये बताया गया है विदेश और मातृभूमि, वो कुछ भी हो आपकी। उसके लिए तो वो स्वदेशी हो गए। और क्या। हाँ, अमेरिका तो उसका अपना घर हो गया ना, क्योंकि वो तो बोर्न ही यहाँ हुआ है। हाँ जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, और सही हमें कह ये रहे थे लगता है कि पैसा, आपने कहा पैसा, पैसा सब कुछ हो तो सकता है, लेकिन फिर भी पैसा होने की वजह भी इसके में स्ट्रगल आएगा, हमें लगता है। हाँ आएगा। मधु लाइफ जी में आपके वहाँ टाइम कितना हो रहा है हमारे में तो 12 बज के टाइम हो गया। दोपहर का? 12। हाँ हाँ, 12 o'clock। चलिए ठीक है, तो हमारा देखो मैम डिनर का टाइम हम हो गया लोगों है, का अब हम व्रत जा है, रहे हैं। हम चले। हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल, हमारा तो हमारा भी दिन का व्रत टाइम। है। चलो, चलिए, थैंक जय यू सो माता मच, की। हाँ जी आपने बहुत नमस्ते। अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। जय माता